Recording in progress. ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। मिरेकल मॉर्निंग क्लब के बुक रीडिंग सेशन में मैं भविष्य शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड गर्भ संस्कार ट्रेनर, आप सभी दोस्तों का फिर एक बार दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे लिखा है जोसेफ मर्फी ने, और आज उसका चौथा दिन है। तो हर बार की तरह कुछ नए दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं जिनके लिए आज ये पहला दिन है, तो उनको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो पहले अब तक हमने क्या सीखा है उसकी एक शॉर्ट समरी हम लेंगे, और फिर उसके बाद हम आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे। राइट? तो कितने लोग आज के सेशन के लिए रेडी हैं? यस, अगर रेडी हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें रेडी। यस, तो चलिए बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, पहले कर लेते हैं शॉर्ट समरी जो अब तक हमने सीखा है, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे आज के सेशन में। तो अब तक हमने सीखा कि कोई भी सुझाव आपके कॉन्शियस माइंड की इच्छा के बिना आपके सबकॉन्शियस माइंड पे छाप नहीं छोड़ सकता। आपके कॉन्शियस माइंड के पास किसी भी सुझाव को अस्वीकार करने की शक्ति है। राइट? तो अगर हमें कोई नेगेटिव सजेशंस मिलते हैं तो उसे कॉन्शियसली हमें स्वीकार करना या नहीं करना वो हमारी चॉइस होती है। तो अगर कोई नेगेटिव सजेशंस आते हैं तो उसे हमें कैंसल कैंसल डिलीट करके अस्वीकार करना है। राइट? देन आफ्टर, सबकॉन्शियस माइंड किसी भी चीज का विरोध या तर्क नहीं करता, इसलिए वह आपके गलत सुझावों को भी परिस्थितियों, घटनाओं और अनुभवों में साकार कर देगा। राइट? तो सबकॉन्शियस माइंड के पास वो तार्किक शक्ति नहीं होती है, लॉजिक नहीं होता है, इसीलिए वह गलत सुझावों को भी मैनिफेस्ट कर देता है। राइट? इसीलिए हमें उसको डिनाई करना है। और आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो द्वारपाल की तरह है। उसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि वो गलत सुझावों से आपके सबकॉन्शियस माइंड की सुरक्षा करता है। राइट? तो कॉन्शियस माइंड का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तर्क लगाता है, वो लॉजिक क्रिएट करता है, सामने आर्ग्यूमेंट करता है, सही और गलत का फर्क वो वही कर सकता है, और जो चीज हमारे फायदे के लिए है वो अगर उसे लगता है उसी सुझाव को वो स्वीकार करता है। और हमने कल देखा कि जिस चीज को हमारा कॉन्शियस माइंड स्वीकार कर लेता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार कर लेता है। तो पहले कॉन्शियसली एक्सेप्टेंस आना बहुत जरूरी है। राइट? अगर अब तक हमारे मन में इस चीज के लिए एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा था कि मैं अमीर बन सकता हूँ, मेरी सैलरी 50% तक बढ़ सकती है, तो पहले उस चीज के लिए हमें कॉन्शियसली एक्सेप्टेंस आना जरूरी है। जब तक वो कॉन्शियस एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, तब तक सबकॉन्शियस माइंड उसे मैनिफेस्ट करने के लिए जो सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करनी है, जो अपॉर्चुनिटीज को हमारे जीवन में लाना है, उसको वो नहीं लाएगा। राइट? तो ये थी अब तक की समरी। अब हम बढ़ते हैं आज के सेशन में आगे, कि आगे लेखक क्या कहना चाहते हैं। राइट? तो सभी लोग रेडी हैं? यस, चलिए। तो कल हमने देखा था कि कैसे सेल्फ सजेशन से हम हमारी सिचुएशन जो है उसको नेगेटिव सिचुएशन से बिल्कुल पॉजिटिव सिचुएशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसी का एक और एग्जांपल यहाँ पर लेखक ने दिया है कि उसकी याद कैसे लौटी। तो 75 साल की एक महिला को हमेशा से अपनी याददाश्त पर गर्व था। हालांकि बाकी सबकी तरह वह भी कभी कभार चीजें भूल जाती थी, लेकिन वह इस तरफ ध्यान नहीं देती थी। बहरहाल, जब उसकी उम्र बढ़ी तो वह भूलने के मौकों पर ध्यान देने लगी और उसके बारे में चिंता करने लगी। तो यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात क्या है? हमारा ध्यान जिस तरफ जाता है, जहां पर हमारा फोकस जाता है, हमारी एनर्जी वहां पर बहने लगती है,
और जहां पर हमारी एनर्जी बहने लगती है, वही चीजें हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होने लगती है। तो जैसे ही ये महिला अपने भूलने के मौकों पर ध्यान देने लगी और उसकी चिंता करने लगी, तो वो क्या कहती थी? जब भी वह कोई चीज भूल जाती थी, हर बार खुद से कहती थी, बुढ़ापे के कारण मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। जबकि हमने कल ही देखा था कि बुढ़ापा जैसी कोई चीज नहीं होती, एज इज जस्ट अ नंबर, राइट? तो लेकिन इस तरीके के जो सबकॉन्शियस के अंदर हमारे बिलीफ पड़े हुए हैं कि भाई हम बूढ़े होते हैं तो हमारी याददाश्त कमजोर होती जाती है, इस चीज को हमारे सबकॉन्शियस ने स्वीकार किया हुआ है। उसके कारण ये चीजें जैसे जैसे शरीर की उम्र बढ़ती है, वो हमारे जीवन में होने लगती है। तो हुआ क्या, आगे देखते हैं। तो इस नकारात्मक आत्म सुझाव के कारण वह ज्यादा नाम तथा घटनाएं भूलने लगी। वह हताश हो गई। सौभाग्य से उसे ये एहसास हो गया कि वह खुद को किस तरह नुकसान पहुंचा रही है। उसने इस प्रक्रिया को उलटने का संकल्प किया, राइट? जिसकी चीज को कल हमने प्रैक्टिस करने के लिए असाइनमेंट दिया हुआ था कि जिस भी हमारे जीवन के एरिया के लिए अगर हमारे जीवन में हम उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड कोई ना कोई नेगेटिव बिलीफ हमारे भीतर पड़ी हुई है। तो उसको रिवर्स करने के लिए पॉजिटिव 10 सेल्फ एफर्मेशन हमें लिखने थे, राइट? कितने लोगों ने लिखे हैं? कल कहा गया था, कितने लोगों ने लिखा है? जिन्होंने लिखा है चैट बॉक्स में टाइप करें मी। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो थैंक यू सो मच। अगर आप सारी एक्सरसाइजेस करते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, तो फिर आपकी सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग होना तय है और आपके जीवन में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आना निश्चित है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब भी वह सोचने लगती थी कि मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है, तो वह रुक जाती थी। यही नहीं, वह जानबूझकर इस प्रक्रिया को उलट देती थी। दिन में कई बार वह सकारात्मक आत्म सुझाव का अभ्यास करती थी। वो सेल्फ एफर्मेशन देती थी पॉजिटिवली अपने आप को। वह खुद से कहती थी, आज से मेरी याददाश्त हर तरह से सुधर रही है। मुझे जो भी याद रखना चाहिए वह मुझे हर पल, हर जगह, हमेशा याद रहेगा, राइट? तो यही बात हम जिस तरीके से इस महिला ने अपने याददाश्त के लिए की, क्या हम यही चीज हम हमारे हेल्थ के लिए, हमारे रिश्तों के लिए या फिर हमारी आर्थिक परिस्थिति के लिए कर सकते हैं? कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आएगा फिर एफर्मेशन? एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई रिश्ता हमारा बिगड़ा हुआ है, उसे हम पॉजिटिवली सुधारना चाहते हैं, तो क्या बोलेंगे हम? आज से मेरा ये रिश्ता हर तरह से सुधर रहा है, राइट? तो इस व्यक्ति ने, इस महिला ने याददाश्त से रिलेटेड दूसरा एफर्मेशन लिखा कि मुझे जो भी याद रखना चाहिए, मुझे हर पल, हर जगह याद रहेगा। तो रिश्ते के लिए हम क्या बोलेंगे फिर वहां पर? कि मेरा ये रिश्ता हर रोज पहले से भी ज्यादा और भी हार्मोनियस होते जा रहा है। हमारे बीच बॉन्डिंग बढ़ता जा रहा है। हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है। हमारे बीच वो प्यार बढ़ता जा रहा है, राइट? हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने लगे हैं, एक दूसरे की बातों को सम्मान दे रहे हैं। यही होगा ना, तभी तो वो रिश्ता मधुर बनेगा। कर सकते हैं? क्लियर? चलिए, तो फिर क्या हुआ आगे? क्या एफर्मेशन दिए उस लेडी ने? मैं जो भी याद करना चाहूंगी वो मुझे तत्काल याद आ जाएगा। कितना पावरफुल एफर्मेशन है कि मुझे जो भी याद करना है मुझे इंस्टेंटली याद आ जाएगा। मुझ में हर दिन तेजी से सुधार हो रहा है। बहुत जल्दी मेरी याददाश्त पहले से बहुत अच्छी हो जाएगी। और क्या हुआ मिरेकल? 3 हफ्ते बाद उसकी याददाश्त सामान्य हो गई। ये है सेल्फ एफर्मेशन का पावर। पॉजिटिव सेल्फ सजेशन कितना पावरफुली हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करता है, ये उसका
रियल एग्जाम्पल दिया हुआ है लेखक ने, राइट? तो वही चीज हम हमारे जीवन में भी मैनिफेस्ट करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अगर इस लेडी के जीवन में हुआ तो हमारे जीवन में भी हो सकता है। करना क्या है? हमें जो चीज चाहिए उसके लिए हमें 10 पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखने हैं। लिखेंगे? कल दिया गया था असाइनमेंट, लेकिन बहुत कम लोगों ने किया था। आज सभी करेंगे? अगर करेंगे तो चैट बॉक्स में टाइप करें आई कमिट। कितने लोग कमिटेड हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए? मैं देखना चाहती हूँ। यस, चैट बॉक्स में टाइप करें आई कमिट। यस, यस। आई सी लिख लीजिए, शॉर्ट। आई कमिट की जगह आई सी ये लिख लीजिए। यस, वेरी गुड लोपा जी, वेरी गुड शशि जी। यस, यस, वेरी गुड किरण जी। यस, यस आशिता जी, लिखिए। यस, यस, लिखते जाए, लिखते जाए, वेरी गुड। देखिए, जब आप लिखते हो ना, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये फिर एक बार एक सुझाव दे रहे हो कि मुझे मेरे जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए तुम्हें काम करना है, राइट? इसीलिए लिखिए, नोट्स भी बनाते जाए। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल दिया है लेखक ने कि उसने किस तरह अपने बुरे स्वभाव पर काबू पाया। चलिए, एक व्यक्ति मेरे पास परामर्श लेने आया, कंसल्टिंग के लिए आया लेखक के पास। तो उसका वैवाहिक जीवन और करियर दोनों ही गंभीर संकट में थे। यूडी की समस्या ये थी कि वह बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सैल था। वह उसके बारे में खुद चिंतित था, लेकिन अगर कोई दूसरा इस बारे में उसे बात करने की कोशिश करता था, तो वह आग बबूला हो जाता था। वह खुद से बार-बार कहता था कि सब लोग उसे सता रहे थे और उसे उनसे अपनी रक्षा करनी थी, राइट? और इस नकारात्मक आत्म सुझाव को दूर करने के लिए मैंने उसे सकारात्मक आत्म सुझाव का प्रयोग करने की सलाह दी। दिन में कई बार, सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले उसे खुद से बार-बार ये कहना था, आगे से मैं ज्यादा अच्छे स्वभाव का बनूंगा। मेरी सामान्य मनोदशा खुशी, सुख और खुश मिजाजी की हो रही है। हर दिन मैं अधिक प्रेम करने के काबिल और समझदार बन रहा हूँ। मैं अपने आसपास के सभी लोगों के लिए आनंद और सद्भावना का केंद्र रहूंगा तथा अपने अच्छे व्यवहार से उन्हें खुश कर दूंगा। ये सुखद और खुशनुमा स्वभाव अब मेरी सामान्य, सहज और मानसिक स्थिति बन रही है। मैं एहसानमंद हूँ, राइट? कितना अच्छा एफर्मेशन है, राइट? अगर हम हमें हमारे स्वभाव को आनंदमय बनाना चाहते हैं, गुस्से का जो हमारा नेचर है, बार-बार छोटी-छोटी बातों में अगर हमें इरिटेशन आ जाता है, तो उसके लिए कितने पावरफुल अफ़र्मेशन लेखक ने यहाँ पर दिया है और वो भी ग्रैटिट्यूड के साथ। लास्ट सेंटेंस इसी पढ़िए, क्या है? मैं एहसानमंद हूँ, राइट? तो ये सारे सजेशन हर एक सेंटेंस के साथ अगर आप ग्रैटिट्यूड भी ऐड कर देंगे, तो उसकी पावर 100 गुना बढ़ जाएगी। ये बात हमने जादू बुक रीडिंग सेशन में ऑलरेडी सीखा हुआ है, राइट? तो क्या करेंगे? मैं एहसानमंद हूँ, वो हम हर सेंटेंस के साथ जोड़ देंगे। मैं एहसानमंद हूँ कि अब मेरी सामान्य मनोदशा खुशी, सुख और खुश मिजाजी की हो रही है। मैं एहसानमंद हूँ कि हर दिन मैं अधिक प्रेम करने के काबिल और समझदार बन रहा हूँ। मैं एहसानमंद हूँ कि मैं अपने आसपास के सभी लोगों के लिए आनंद और सद्भाव का केंद्र रहूंगा तथा अपने अच्छे व्यवहार से उन्हें खुश कर दूंगा। मैं एहसानमंद हूँ कि ये सुखद और खुशनुमा स्वभाव अब मेरी सामान्य सहज मानसिक स्थिति बन रही है। इजंट इट पावरफुल? ये पावर ऐड कर सकते हैं ग्रेटिट्यूड का हर एक एफर्मेशन के साथ। कर सकते हैं? कितने लोग करेंगे? जो भी करेगा चैट बॉक्स में टाइप करें और मैं इंसिस्ट करूंगी कि ये सभी करें, क्योंकि हम सभी को
कहीं न कहीं हमें गुस्सा तो आ ही जाता है ना। ये सारी चीज़ें हम समझ रहे हैं, लेकिन जब परिस्थितियाँ हमारे सामने आती है, तो ये सारा नॉलेज जो है, ये सारा ज्ञान जो है ना, वो साइड में रह जाता है। हमें गुस्सा आ ही जाता है। तो अगर इस तरीके का स्वभाव है, फिर बाद में हम रिग्रेट भी करते हैं कि मैंने बेकार में ही इतना गुस्सा कर दिया, यस और नो? ये होता है, सबके साथ होता है, क्योंकि हम इंसान हैं। तो हर इंसान के अंदर अपने स्वभाव में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पार्ट रहते हैं। लेकिन हमारे स्वभाव के कौन से पार्ट को हमें हमेशा सहज स्थिति बना के रखना है, वो हमारी चॉइस है। अगर ये हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में लाने के लिए अपने आप को इस पावरफुल अफ़र्मेशन का प्रयोग आज से कंटिन्यूअसली 21 दिन तक कीजिएगा। कितनी बार? कल बताया गया था। रिप्रोग्राम करना है अपने सबकॉन्शियस माइंड को तो 4 बार उसे प्रैक्टिस करना है और उसमें 2 बार तो फिक्स है। 2 बार कौन-सी है? रात को सोने जाने से ठीक पहले जब हमारा सबकॉन्शियस एक्टिव होता है, राइट? अर्ध जागृत अवस्था में है होते हैं हम और सुबह उठ के तुरंत जब हम आधी नींद में होते हैं, आधे जगे हुए होते हैं, तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। और फिर दिन में 2 बार, जब हम डेली रूटीन में जाते हैं, परिस्थितियाँ हमारे सामने आती हैं, तो उस वक़्त वो सारी चीज़ें गुल हो जाती हैं, याद नहीं रहता है कि हमें दिन भर किस मनोअवस्था में रहना था। तो उस वक़्त हमें हमारे माइंड को याद दिलाने के लिए क्या करना है? अगर ये याद नहीं रहता है कि मुझे दिन में 2 बार ये याद करना है, तो वो जो 2 टाइम आप फ्री रहते हो, आपको पता है कौन से ऐसे 2 टाइम है जब आप फ्री रहते हो, उस दोनों टाइम का अपने मोबाइल में अलार्म लगा लो और जैसे ही अलार्म बजे, अपनी आँखें बंद करके बैठ जाओ और ये सारे अफ़र्मेशन जो है, वो आप कहीं लिख लो एक नोट में। अगर 21 बार लिख भी लिए, तो उसका पावर बहुत बढ़ने वाला है। वो लिखा हुआ है, उस नोट को खोलो और उसको पूरी फीलिंग के साथ पढ़ो। फीलिंग के बिना सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम होगा नहीं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो फीलिंग की भाषा समझता है। आगे इस बुक रीडिंग में वो भी आएगा। इसीलिए मैं डे 1 से आपको इंसिस्ट कर रही हूँ, जो भी प्रोसेस करो उसमें अपनी फीलिंग 200% 1000% डालो। जैसे ही फीलिंग क्रिएट हो जाएगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट हो जाएगा दोस्तों, राइट? आगे बढ़े? चलिए। तो 1 महीने बाद उसकी पत्नी और सहकर्मी कहने लगे कि अब उसके साथ रहना बहुत अच्छा हो गया है, राइट? उस बंदे ने क्या किया? रोज़ इस अफ़र्मेशन को दिन में 4 बार उसने प्रैक्टिस किया और 1 महीने बाद उसके आस-पास के लोग कहने लगे कि अब इसका स्वभाव अच्छा हो गया है। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके लिए भी आपके नियर एंड डियर वन्स यही बात कहें? अगर आपके नियर एंड डियर वन्स आपसे परेशान रहते हैं, आपके लिए कंप्लेन करते हैं, आप आप उनके साथ हैं इस बात को लेकर वो ईश्वर को कोसते हैं, नसीब को कोसते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि आपके नज़दीकी रिश्तेदार, आपके जीवन साथी, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके भाई-बहन अगर ये सोचते हैं कि कहाँ इससे पाला पड़ गया, क्या ये दुःख की बात नहीं है? आपको नहीं लगता कि आपको अपने स्वभाव के ऊपर काम करने की ज़रूरत है? और कितना ईज़ी है, अपने स्वभाव को बदलना कितना ईज़ी है। अगर ये बंदा अपने स्वभाव को सिर्फ़ 1 महीने में इस सेल्फ सजेशन से चेंज कर सकता है, तो क्या हम अपना स्वभाव चेंज नहीं कर सकते? पूरी प्रोसेस आपको मिल चुकी है, अब चॉइस आपकी है, राइट? तो क्या चूज़ करेंगे हम? हैप्पीनेस चूज़ करेंगे या फिर झगड़े चूज़ करेंगे? क्योंकि अगर स्वभाव वही बना रहा तो जो हो रहा है वो तो होता ही रहेगा ना, हार्मनी नहीं रहेगी फैमिली में, रिश्ते ठीक नहीं रहेंगे।
और फिर ऊपर से हम तो ब्लेम करते हैं उनके ऊपर कि उनका स्वभाव खराब है, वो ठीक से बर्ताव नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमने शुरू में ही समझ लिया है कि एवरीथिंग इज कमिंग टू अस इज नथिंग बट मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ओन स्टेट ऑफ माइंड। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या फील कर रहे हैं उस व्यक्ति के प्रति, वो विचारों की एनर्जी जो हमारे भीतर से रेडिएट होती है उनके प्रति, वही प्रतिभाव न्यूटन के थर्ड लॉ की तरह रिटर्न होके हमारे पास आता है। जो आप देंगे वही वापस आएगा आपके पास बुमरेंग की तरह। तो अगर आप अपने नियर एंड डियर वन से प्यार पाना चाहते हैं, उनसे रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपकी बात माने, तो पहले अपना स्वभाव सुधारें, पहले खुद पर काम करें। रियलाइजेशन हो रहा है। अब तक तो ईगो में थे हम कि मैं क्यों सुधरूं भाई, उनको सुधरने की जरूरत है, मैं तो अच्छा ही हूं। इस भाव में थे कि नहीं थे हम? और इस एटीट्यूड के कारण क्या हमारे रिश्ते सुधरे? नो। अगर जो करते आए थे उससे अगर चीजें नहीं बदल रही है, तो इसका अर्थ ये है कि ये चीजें काम नहीं कर रही है। और अगर उसे काम करना है, उसको फंक्शन में लाना है, रिश्ते को ठीक बनाना है, तो फिर कुछ अलग करना पड़ेगा ना। करेंगे? यस, वेरी गुड। चलिए, तो बाहरी सुझाव पर कुछ टिप्पणियां दी है लेखक ने, आइए वो क्या है देखते हैं। तो बाहरी सुझाव का मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति के सुझाव। सभी युगों और दुनिया के हर हिस्से में सुझाव की शक्ति ने मानव जाति के जीवन में प्रमुख भूमिका निभाई है। राजनीतिक मान्यताएं, धार्मिक आस्थाएं और सांस्कृतिक परंपराएं बाहरी सुझाव की शक्ति की बदौलत ही फूलती फलती और कायम रहती है। सुझाव का प्रयोग स्वयं को अनुशासित और नियंत्रित करने के साधन के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग दूसरों पर नियंत्रण करने के लिए भी किया जा सकता है, जिन्हें मस्तिष्क के नियमों की समझ नहीं है। सृजनात्मक रूप में यह अद्भुत और बेहतरीन है, और नकारात्मक रूप में यह मस्तिष्क की प्रतिक्रिया के सभी प्रतिमानों यानी कि पैटर्न्स में सबसे विध्वंसात्मक है। इसके परिणाम दुख, असफलता, कष्ट, बीमारी और तबाही हो सकते हैं। राइट? तो कई बार कई चीजें जो है हमारे ऋषि मुनियों ने या फिर हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारे डेली रूटीन में क्यों डाल दिया? जो सनातन हिंदू संस्कृति है उसमें क्यों रोज बोला गया कि रोज तुलसी के आगे खड़े रहकर उसको प्रणाम करो मॉर्निंग में, स्नान करके सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य चढ़ाओ, ऐसा क्यों कहा? उसके पीछे क्या साइंस है? आज साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि तुलसी के अंदर वो पावर होता है कि वो जहां पर रहती है उसके आसपास के 30 मीटर के एरिया की जो भी नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन यानी कि वहां पर जो भी बैक्टीरिया और वायरस है वो खत्म हो जाते हैं। तो जैसे ही हम तुलसी की ऑरा में जाते हैं, अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में घुसने वाला था, उसको उस तुलसी ने खत्म कर दिया, तो हमारी हेल्थ सुधर गई। सूर्य को अर्घ इसीलिए देना था क्योंकि जैसे ही हम क्योंकि अर्घ्य देते वक़्त क्या करते हैं, इतने ऊपर से देते हैं, राइट? तो वो पानी की धारा जब गिरती है, तो उस पानी के अंदर से सूर्य की जो किरणें हैं वो वहाँ से पास होके हमारे सातों चक्रों पर गिरती है। और सूरज के जैसे ही वो पानी से वो निकलती है वो किरणें, वो सातों कलर अलग हो जाते हैं और हमारे सातों चक्रों को एक्टिवेट कर देते हैं। और जैसे ही हमारी सातों चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, सातों चक्र बैलेंस हो जाते हैं, हमारा मन स्थिर हो जाता है। और जब मन स्थिर हो जाता है, तो हम हमारे जीवन में सही डिसीजन ले पाते हैं। अल्टीमेटली दिन भर हम डिसीजन ही तो लेते हैं। और ये मॉर्निंग में नहा के तुरंत ही करने के लिए कहा गया। ताकि जैसे ही हम हमारे रूटीन में घुसे, उससे पहले ही हम हमारे मन को स्थिर कर लें। इज़न्ट इट पावरफुल?
और उसे लोग रोज करें। इसीलिए उसके साथ कुछ धार्मिक मान्यताएं भी जोड़ दी कि सूर्य को अर्घ चढ़ाओ भाई पुण्य मिलेगा। तुलसी को जल चढ़ाओ पुण्य मिलेगा। इसके साथ इसीलिए जोड़ दिया कि भाई पुण्य की आशा में भी लोग करें और उनके जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहे, वो अपने जीवन में सही डिसीजन लें। आज ये हो गया है कि उसके पीछे का साइंस हमें पता नहीं है, तो हमने उन चीजों को करना छोड़ दिया है और इसीलिए आज हमारे जीवन में इतना तनाव है। जबकि हमारे पास, हमारे बड़े बुजुर्गों के पास जितनी सहूलियत थी, उससे कई ज्यादा अधिक सहूलियत है हमारे पास, राइट? पहले वो चल के जाते थे हर जगह पे। आज हमारे पास तरह-तरह के व्हीकल्स हैं। घर का सारा काम महिलाएँ खुद करती थी। आज हमारे घर में मिक्सर है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है ना? वो पसीना बहाते थे गर्मी में, हम एसी में बैठे हैं अभी। तो देखा जाए तो सहूलियत बड़ी है, लेकिन क्या शांति भी बड़ी है? नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि हमारे मन को स्थिर रखने के लिए जो रिचुअल्स हमें फॉलो करने थे, उन रिचुअल्स को फॉलो करना हमने बंद कर दिया। हमारे बड़े-बुजुर्ग रोज़ प्रार्थना करते थे। हम तो कब प्रार्थना करते हैं जब हमारे जीवन में बहुत मुश्किल आती है, तब भगवान को याद करते हैं, वरना हम याद भी नहीं करते उसको, राइट? तो फिर सबकॉन्शियस को तो रोज़ पॉजिटिव अफ़र्मेशंस देने ही है। अगर नहीं देंगे, तो वो उस ज़मीन की तरह हो जाएगा। अगर उसे वहाँ पर उसे ट्रीट नहीं किया जाए, उसे सँवारा नहीं जाए, तो अपने आप घास-फूस निकल आता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल भूमि है, ये हमने कल के सेशन में देखा था। लेकिन कोई भी फर्टाइल ज़मीन के अंदर अगर हम सही बीज रोपेंगे नहीं, आरोपित नहीं करेंगे, तो अपने आप दूसरे घास-फूस निकल आते हैं कि नहीं निकल आते हैं? तो वही चीज़ हमारे माइंड के साथ भी होगी। तो ये जो डेली रिचुअल्स थे हमारे, वो इसी का पार्ट थे कि डेली हम इस रिचुअल के ज़रिए हम पॉजिटिव बीजों का हमारे सबकॉन्शियस में आरोपण कर रहे थे। और इसके साथ अगर हमने ये पॉजिटिव मंत्र चैंटिंग भी करते थे, प्रार्थना भी करते थे, तो वहाँ पे सेल्फ सजेशंस आ गए थे। प्रकार अलग था उसका, मंत्रा चैंटिंग 108 बार ही रिपीट करना है। देखा हमारे बड़े-बुजुर्ग जानते थे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिपिटेशन की भाषा ही समझता है। क्यों कहा गया सिर्फ 108 बार जपना है, कोई भी मंत्र? आज जब ये बुक पढ़ रहे हैं, जब हम साइंटिफिक तरीके से समझ रहे हैं, तब हमें वो एक्सेप्टेंस आ रहा है, जबकि ये बात हमारी संस्कृति में पहले से ही है और उसको हमारे जीवन का पार्ट बनाने के लिए उसे हमारे डेली रिचुअल में भी डाल दिया गया था। रियलाइज़ेशन हो रहा है? अगर रियलाइज़ेशन हो रहा है तो चैट बॉक्स में टाइप करें आर। राइट? वेरी गुड। चलें आज के सेशन में आगे बढ़ें? चलिए, तो आगे लेखक पूछते हैं क्या आपने इनमें से किसी को स्वीकार किया है? पैदा होने के बाद से हम पर नकारात्मक सुझावों की बमबारी होने लगती है, क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं कि उसका विरोध कैसे किया जाए, इसीलिए अवचेतन रूप से हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और अपने अनुभव में बदल देते हैं। कल मैंने वो बच्चे का उदाहरण दिया था कि एक माँ नहीं चाहती थी कि बच्चा बारिश में जाके भीगे, तो उसे रोकने के लिए क्या कहा कि बारिश में भीगोगे तो सर्दी हो जाएगी, तुझे सर्दी लग जाएगी।
और उस बच्चे के सबकॉन्शियस ने उस चीज को स्वीकार कर लिया। आज वो बच्चा 25 साल का है, 50 साल का है, जब भी बारिश में भीगता है उसे सर्दी हो जाती है। लेकिन क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? क्या बारिश में भीगने से सबको सर्दी लग जाती है? नो। सिर्फ उन्हीं को सर्दी होती है जिनके सबकॉन्शियस ने ये स्वीकार कर लिया है कि अगर मैं बारिश में भीगूंगा या भीगूंगी तो मुझे सर्दी होगी। ये बमबारी हमारे पेरेंट्स करते हैं, हमारे आसपास के लोग करते हैं, पड़ोसी करते हैं, दोस्त करते हैं, रिश्तेदार करते हैं, टीचर्स करते हैं, क्योंकि उस वक्त हमें पता नहीं था कि इस नेगेटिव सजेशन को हमें डिनाई करना है। बचपन में स्पॉन्ज जैसे होते हैं बच्चे, आप उसमें जो भी डालो वो उसे ग्रहण कर लेते हैं। और इसीलिए जब आप एज पेरेंट अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो मत करना ये गलतियां, सुधार लेना अपनी गलतियों को। कैसे सुधारना है वो भी आगे सीखेंगे, टेंशन मत लेना। और अगर आपने खुद जब बच्चे थे तब ऐसे नकारात्मक सुझावों को स्वीकार किया हुआ है तो उसको पावरफुल सेल्फ सजेशन दे देकर कैंसल कैंसल डिलीट करके उस उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड से रिमूव कीजिए। हमारा शरीर बीमार होने के लिए बना ही नहीं है, वो हमेशा हेल्दी रहना जानता ही है। हमें जब भी चोट लग जाती है, अगर उसके ऊपर अगर आप कुछ नहीं भी लगाओ, वो 4-5 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाता है कि नहीं हो जाता है? कोई दवाई नहीं भी लगाओ तो भी वो ठीक होना शुरू कर देता है कि नहीं कर देता है? राइट? तो करना क्या है? अगर हमारे शरीर को हम बीमार बना रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव सेल्फ सजेशन है या फिर बाहर से वो सजेशंस आए हैं, जिसको हमारे सबकॉन्शियस ने स्वीकार किया हुआ है। मेरी उम्र हो रही है, हमारे खानदान में सबको घुटने का प्रॉब्लम है, डायबिटीज तो हमारा खानदानी रोग है, ऐसा लोग प्राउड से बोलते हैं। मैंने बोला ये कैसे, कि इस ये कोई प्राउड करने वाली चीज है कि डायबिटीज तो हमारा खानदानी रोग है? अरे भी क्यों अपने आप आने वाली जनरेशन में भी ऐसा बोल के उसमें ट्रांसमिट कर रहे हो? आप जो भी बोलते हो वो आपके डीएनए आपके सुन रहे हैं, आपके सेल्स में जो सेल की आत्मा जो है वो डीएनए है, और वही डीएनए आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट करते हो। अगर आप ये बोल रहे हो कि डायबिटीज हमारी खानदानी बीमारी है, आप अपने आने वाली जनरेशन को वो पास ऑन कर रहे हो। फिर एक बार बोलूंगी, जो सिस्टर शिवानी कहती है, सोचने से पहले सोच लिया करो कि क्या सोच रहे हो, ताकि बोलने से पहले सोच लो कि क्या बोलना है। राइट? तो कौन से हैं वो नकारात्मक सुझाव, उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं लेखक ने, आइए पढ़ते हैं। ये अक्सर हम हमारे बच्चों को कहते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। साइकोलॉजी ये कहती है कि बचपन में हम कम से कम 90,000 बार हमारे पेरेंट्स के मुंह से नो सुनते हैं, नो। तुम ये मत करो, तुम वैसा मत करो, जबकि कहना क्या था, बेटा तुम ये करो, तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे पास पावर है, तुम सीख सकते हो, हर सब्जेक्ट आसान है, तुम सफल हो सकते हो, ये कहना था। इसकी जगह पे क्या कहा, तुम तो फेल ही होने वाले थे, पता ही था तुम फेल हो जाओगे, तुम असफल हो जाओगे, तुम्हारी सफलता की बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है, तुम बिल्कुल गलत हो। सीधा फिंगर पॉइंट करके कहते हैं बच्चों को, तुम बिल्कुल गलत हो। और ये हो सकता है बच्चे के रूप में हमने भी ये फेस किया जब हम बच्चे थे।
राइट? इससे कोई फायदा नहीं हो। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुम क्या जानते हो, महत्वपूर्ण तो ये है कि तुम किसे जानते हो। दुनिया रसातल जा रही है, मार्केट में बहुत मंदी है। क्या फायदा? किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इतनी ज्यादा कोशिश करने से कोई फायदा नहीं है। अभी उम्र हो गई तुम्हारी, स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, जिंदगी मशीनी चक्की की तरह बन गई है। प्रेम तो सिर्फ पक्षियों के लिए ही है। कितना कितना नेगेटिव इंफॉर्मेशन है ये। आई डजंट डिजर्व लव। मुझे प्यार नहीं मिल सकता। तुम कभी नहीं जीत सकते। सावधान रहना, तुम्हें भयंकर बीमारी हो सकती है। राइट? कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है। कोई बेचारा बीमार है हॉस्पिटल में, उसको रिश्तेदार देखने आता है, उसको सांत्वना देने की बजाय तुम्हारे जैसी बीमारी फला-फला को हो गई थी, फिर वो मर गया था, ऐसा बोलते हैं। अरे यार, तुम इस बंदे को, जो ऑलरेडी बीमार है बेचारा, ऑलरेडी नेगेटिव स्टेट में है, उसको उसमें से बाहर निकालने के लिए आए हो या फिर उसे और डराने के लिए आए हो? तुम्हें पॉजिटिव एग्जांपल देने चाहिए कि नेगेटिव एग्जांपल देने चाहिए? तुम्हें ये कहना चाहिए कि चिंता मत करो, तुम्हारे जैसा दूसरे को भी हुआ था, वो तो ठीक हो गया था। ये कहना चाहिए। अगर वो ठीक हो गया था तो तुम भी ठीक हो जाओगे। अगर ऐसे सजेशन दोगे आप एज़ रिलेटिव, अगर किसी की तबीयत देखने के लिए जा रहे हो हॉस्पिटल में, तो उसका सबकॉन्शियस अगर ये पॉजिटिव सजेशंस को स्वीकार कर लेगा तो वो ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक होगा, फास्ट रिकवर होगा। अगर वो हॉस्पिटल में 15 दिन रहने वाला था, हो सकता है आपके पॉजिटिव अफर्मेशन के कारण, पॉजिटिव सजेशंस के कारण वो 15 दिन की जगह 5 दिन में ही उसको डिस्चार्ज मिल जाए। इसकी जगह पे करते उल्टा है। उसको ये हुआ था ना, तो बाद में उसको बहुत परेशानी हुई, फिर बेचारा बहुत बहुत उसको तकलीफ हुई। डेथ बेड पे बरसों तक सड़ा, फिर मरा। ऐसी-ऐसी बातें करते हैं लोग। मैं ये समझती हूँ कि इस सेशन में जो लोग बैठे हैं वो बहुत पॉजिटिव पीपल हैं, तभी हम एक-दूसरे से जुड़े हैं, एक-दूसरे को अट्रैक्ट किया है और वो ऐसे सजेशंस नहीं देते होंगे। लेकिन अगर आपको, न करे नारायण, अगर आप बीमार हो जाए, हॉस्पिटल में हो, न करे, कैंसल, कैंसल, डिलीट, और कोई रिश्तेदार आपसे मिलने आए और ऐसे सजेशन दे, तो उसको डिनाई करना है। ये आप अभी सीख लो, है ना? सीखने को मिला ना? ऐसे सजेशंस हमें भी तो मिल सकते हैं ना? संसार में रहते हैं, रिश्तेदार है अपने आस-पास, दोस्त है, दुश्मन भी है। कई बार दोस्त के रूप में दुश्मन होता है और कई बार अनजाने में, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम अवेयर हो रहे हैं, लेकिन उनको ये चीज़ पता नहीं है। हो सकता है उनका जो इंटेंशन है वो नहीं था कि आप ज़्यादा बीमार पड़ो, लेकिन अननोइंगली वो नेगेटिव सजेशन तो आपको दे रहे हैं ना। अगर बचपन में हमारे पेरेंट्स ने हमें नेगेटिव सजेशन दिए थे, तो क्या उनका इंटेंशन ये था कि मेरे बच्चे को जीवन भर अस्थमा रहे? नो, वो बेचारे जानते ही नहीं थे, क्योंकि वो भी अनअवेयर है और वो भी इस तरीके से ही पैरेंटिंग कर रहे हैं जिस तरीके से उनकी पैरेंटिंग हुई है। उनके पेरेंट्स ने भी इस तरीके के सजेशंस दिए थे। तो एज़ बच्चा उन्होंने भी यही समझा कि पैरेंटिंग ऐसे ही होती। उनको भी नहीं पता पैरेंटिंग कैसे की जाती। उसमें उनकी भी गलती नहीं है। इसीलिए अगर बचपन से कोई नेगेटिव बिलीफ आपके पेरेंट्स के थ्रू आई है, तो अपने पेरेंट्स को ब्लेम मत करना, उनको फॉरगिव कर देना।
क्योंकि वो भी तो बेचारे इनोसेंट है। कोई पेरेंट चाहेगा क्या कि मेरा बच्चा बीमार रहे? नहीं, अनजाने में दे दिया उन्होंने। वो इनोसेंट है, उनको क्षमा कर देना। राइट? जो भी ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड या माइंड पावर के बारे में नहीं जानता है, वो अनअवेयर है, तो अनअवेयरनेस में वो नेगेटिव सजेशन देगा, वो कोई भी हो सकता है। उसका इंटेंशन तो आपके लिए अच्छा ही था, लेकिन अच्छा इंटेंशन होने के बावजूद बावजूद भी उसने नेगेटिव सजेशन दी। राइट? चले आगे बढ़े? चलिए। तो इस तरह के बाहरी सुझावों को स्वीकार करके आप उन्हें साकार करने में सहयोग देते हैं। बचपन में आप दूसरों के सुझावों का विरोध नहीं कर सकते थे। आपको इस बारे में ज्यादा पता नहीं था। आपके लिए आपका मस्तिष्क और इसके चेतन और अवचेतन हिस्से ऐसे रहस्य थे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। बहरहाल, वयस्क होने के बाद आप चयन कर सकते हैं। अब आपके पास चॉइस है। आप पॉजिटिव सेल्फ सजेशंस का प्रयोग करके अपनी कंडीशनिंग दोबारा कर सकते हैं और अपनी अतीत की छापों को बदल सकते हैं। और इसका पहला कदम उन बाहरी सुझावों के प्रति जागरूक बनना है जो आप पर काम कर रहे हैं। राइट? मैंने एग्जांपल दे दिया आपको ऑलरेडी। अगर कोई भी आपको ये कहे कि तुम बीमार पड़ सकते हो, नहीं, आई एम एब्सोल्युटली हेल्दी, आई एम यंग, एनर्जेटिक, फाइन, फिट, मेरी इम्यूनिटी तो बहुत पावरफुल है। राइट? बोल सकते हैं, ऐसा डिनाई कर सकते हैं और सामने ऐसे पॉजिटिव एफर्मेशन उसके लिए बोल सकते हैं। डिनाई करके पॉजिटिव शब्द 5-6 सेंटेंस उसको सुना देने हैं। नहीं, नहीं, तुम कभी नहीं जीत सकते। नो, आई एम मैं जीत सकता हूँ। मेरे अंदर वो काबिलियत है, मैं मेहनत करता हूँ, मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, मैं कंसिस्टेंट एक्शन ले रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं जरूर सक्सेसफुल होऊंगा। और मैं जो काम कर रहा हूँ, वो दूसरे दूसरे लोग कर रहे हैं, उनको सक्सेस मिली है तो मुझे भी मिलेगी। इस तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस को फिर एक बार स्ट्रॉन्ग बिलीफ दे देना, पॉजिटिव बिलीफ, ताकि गलती से भी इत्तू सा भी अगर आपके नेगेटिव थॉट आपके सबकॉन्शियस में गया है, इत्तू सा भी, तो पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे तो वो अपने आप रिमूव हो जाएगा। राइट? आगे बढ़े। अगर जांच न की जाए तो वे व्यवहार के ऐसे संस्कार डाल सकते हैं जो आपको व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में असफल बना देंगे। तो सर्जनात्मक सेल्फ सजेशंस आपको नेगेटिव कंडीशनिंग से मुक्त कर सकता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो नेगेटिव कंडीशनिंग आपके जीवन को विकृत कर देगी और अच्छी आदतों के विकास को मुश्किल या असंभव बना देगी। राइट? तो अच्छी आदतें लानी है अपने जीवन में। जो गलत आदतें हैं उससे बाहर निकलना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमारे सबकॉन्शियस को पॉजिटिव सेल्फ सजेशन से रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। और हम पहले ही समझ चुके हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेशन की भाषा समझता है, इसीलिए उसको बार बार पूरी फीलिंग के साथ रिपीट करना है। और जब हम उसे लिखते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस बहुत गहराई से प्रोग्राम होता है, फास्ट प्रोग्राम होता है, जल्दी से वो चीजें मैनिफेस्ट होती हैं जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अगर अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं तो अगर लिखते हैं तो जल्दी से बनेगी। बार बार दोहराएंगे मन में, बार बार उसे मंत्र की तरह चैंट करते रहेंगे, तो वो बहुत जल्दी आपके स्वभाव का पार्ट बन जाएगी। आपका सबकॉन्शियस उस पर्टिकुलर चीज को लेकर जो गलत आदत बनी हुई है, उसका जो न्यूरल पैटर्न बना हुआ है, उसको ब्रेक कर देगा। ये सेल्फ सजेशन वो काम करेगा। वो पैटर्न जैसे ही ब्रेक होगी, अच्छी आदत अपने आप डेवलप हो जाएगी। क्लियर? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर।
वेरी गुड। आगे बढ़े। चलिए, तो आगे लेखक बताते हैं कि आप नेगेटिव सजेशंस का विरोध कर सकते हैं। अखबार उठा लें या टीवी पर न्यूज़ देखें, हर दिन आपको दर्जनों ऐसी खबरें सुनेंगे जो निरर्थकता, डर, चिंता, तनाव और भावी तबाही के बीज बो सकती है। हेलो, यहाँ पर तो कई लोग ऐसे हैं जिनको अगर अखबार नहीं पढ़े तो उनको प्रेशर ही नहीं आता। ये कैसा एसोसिएट कर लिया है आपने अपने माइंड में। मैं जब तक न्यूज़ नहीं पढ़ूं तब तक मुझे प्रेशर नहीं आता। कुछ पॉजिटिव भी तो कर सकते हैं ना, जब तक मैं चाय नहीं पीऊँ तब तब तक मुझे प्रेशर नहीं आता। ऐसे भी लोग क्यों गलत चीज़ें डाल रहे हो अपने माइंड में? चाय की जगह गर्म पानी भी तो पी सकते हो ना। चाय कुछ नहीं कर रही। यस, कोविड बहुत ग्रेट एग्जांपल था। बिल्कुल सही कह रही हैं आशिता जी। कोविड के टाइम पे इतना नेगेटिव, हर तरफ नकारात्मक माहौल था। और एक ऐसा रिसर्च आया था जहां पर ये बताया गया था कि दुनिया में कोरोना के टाइम जितने लोग मर गए ना, उसमें से तकरीबन 40% लोग सिर्फ कोरोना की डर की वजह से मर गए। क्योंकि जैसे ही हम डर क्रिएट करते हैं, हमारी इम्यूनिटी नीचे गिर जाती है। नेगेटिव थॉट्स के कारण क्या होता है? ब्रेन में प्रोसेस क्या होती है? कार्टिसोल रिलीज होता है, नेगेटिव हार्मोन सीक्रेट होते हैं। जैसे ही नेगेटिव हार्मोन सीक्रेट होता है, उससे हमारी इम्यूनिटी जो है वो कमजोर हो जाती है। जबकि कोरोना के टाइम तो हमें इम्यूनिटी को और भी मजबूत करना था। उसके लिए हम दूसरी चीजें कर रहे थे, काढ़ा पी रहे थे, हेल्दी डाइट ले रहे थे, डिस्टेंस बनाकर रख रहे थे, घर में रह रहे थे, संजीवनी बूटी ले रहे थे, आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहे थे हम। लेकिन क्या हमने उस वक़्त हमारे माइंड पे काम किया? ये सारी चीज़ें बाहर ही थी, दवाइयाँ बाहर थी, एक्सरसाइज़ कर रहे थे वो बाहर था। लेकिन मन में अगर कोरोना का डर था, पॉज़िटिव हार्मोन सीक्रेट नहीं हो रहे थे, फिर ये इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? ऐसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर थे, वो भी कोरोना में गुज़र गए। मेरी एक फ्रेंड है, उसका हस्बैंड वो तो जिम ओनर है, जिम ओनर था। तो सोचो उसकी बॉडी तो फिट थी, मतलब वो खुद जिम ओनर था तो। लेकिन कोरोना में वो मर गया। क्यों मर गया? कोरोना के डर के कारण। आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले 5 साल से मेरे घर में न्यूज़पेपर नहीं आ रहा है। मैंने ऐसी फ्रीक्वेंसी रख दी है यूनिवर्स में, जो समाचार, जो न्यूज़ मुझे जानना ज़रूरी है, वो मुझ तक पहुँचा देना। मैं कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं देखूँगी, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ूँगी। मैंने सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से सारे न्यूज़ चैनल वाले जो प्रोफ़ाइल थे, उसको मैंने अनफ़ॉलो कर दिया है। लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, वो मुझ तक पहुँच जाती है। क्यों जानना है कि कहीं आग लग गई, कहीं चोरी हो गई, कहीं रेप हो गया, कहीं क्राइम हो गया, क्यों जानना है? वो आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस को ही क्रिएट करेगा ना, राइट? तो पढ़ते हैं आगे। अगर आप उन्हें सच मान लें, जो न्यूज़ को आ रहे हैं और भीतर जगह दे दें, तो डर के ये विचार आपकी जीने की इच्छा को ही खत्म कर देंगे। ये न्यूज़ क्या बताते हैं? दुनिया बहुत खराब है, लोग बहुत खराब है। चोरी कितनी जगह पे होती है? मुश्किल से 1-2 जगह पे होती है। लेकिन मेरे सिटी में अगर 50 लाख लोग रह रहे हैं, उसमें से 2 लोगों के घर में चोरी हुई,
तो बाकी के सारे लोगों के घर सेफ है, उनकी चीजें सलामत है, तो मुझे फोकस कहाँ करना चाहिए? तो अच्छी बात क्या है? ज्यादातर लोग सेफ है ना, सुरक्षित है। क्राइम इक्का दुक्का लोगों के साथ हुआ, बाकी के लोग तो सुरक्षित ही है ना। लेकिन हाईलाइट किसे किया जाता है न्यूज में? नेगेटिविटी को हाईलाइट किया जाता है। और जो हाईलाइट होगा, जिसे हम देखेंगे, और फिर न्यूज चैनल वाले तो वही न्यूज को बार बार रिपीट कर करके दिखाते हैं। और सबकॉन्शियस तो रिपीटिंग की भाषा समझता है। कोरोना के टाइम यही हुआ था, बार बार। आज इस देश में इतने लोग मर गए, आज इस देश में इतने लोग मर गए, आज यहाँ पर ये हो गया, आज यहाँ पे वो हो गया। तो फिर क्या होगा? हमें ये दुनिया सुरक्षित नहीं लगेगी, और हमारा सर्वाइवल ब्रेन जो है वो एग्जिट की सोचेगा कि यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, तो निकलो यहाँ से। फिर आप बीमारी को आकर्षित कर लेंगे, संक्रमण को आकर्षित कर लेंगे, बीमार हो जाओगे और फिर मर जाओगे। मैंने पहले ही बताया, हमारा शरीर बीमार होने के लिए होता ही नहीं है। उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी है ही नहीं कि वो बीमार हो। ओरिजिनल प्रोग्रामिंग जो ईश्वर ने, वो ऊपर वाले ने, वो डिवाइन इंटेलिजेंस ने बनाई है, हम बीमार करते हैं उसको। तो बहरहाल, जब आप ये समझ लेते हैं कि आपको इन्हें स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, तो आपके सामने विकल्प खुल जाते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सर्जनात्मक सेल्फ सजेशन देकर आप में इन सभी जो डिस्ट्रक्टिव विचारों का जो है विरोध है, उसका विरोध करने की शक्ति है, विरोध कर सकते हैं। विध्वंसात्मक विचारों का विरोध करना चाहिए, वो पावर हमारे अंदर है। अगर हम उसे स्वीकार ही नहीं करेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस में वो जाएगा ही नहीं। राइट? तो नियमित रूप से दूसरों के थोपे गए नकारात्मक सुझावों की जांच करते रहो। आपको इन विनाशक सेल्फ सजेशन की दया पर रहने की जरूरत नहीं है। अभी के अभी अपने जर्नल में लिख लो कि मुझे जो नेगेटिव सजेशंस देते हैं, मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा, मैं उसे डिनाई करूंगा, कैंसल कैंसल डिलीट करके सामने पावरफुल 5 पॉजिटिव सेंटेंस उसे बोलूंगा अगर कोई भी मुझे नेगेटिव सजेशन देता है। लिख लो अभी के अभी। 1 मिनट देती हूँ आप लोगों को। अगर लिखोगे तो मैनिफेस्ट होगा, अगर लिखोगे तो पावरफुली सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम होगा। लिख लिया? वेरी गुड। राइट? तो हम सभी ने अपने बचपन, किशोरावस्था, वयस्क जीवन में इसकी वजह से कष्ट भोगे हैं। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आसानी से याद कर सकते हैं कि माता-पिता, दोस्तों, रिश्तेदारों, टीचर्स और सहयोगियों ने किस तरह आपको नकारात्मक सुझाव दिए थे। उनकी कही गई बातों का विश्लेषण करें और इनमें छिपे अर्थ की गौर से जांच करें। राइट? तो आप पाएंगे कि उनमें से ज्यादातर बातें झूठी थी। मैं इसीलिए ही बोला था, बारिश में भीगने से सर्दी हो जाती है, क्या वो यूनिवर्सल ट्रूथ है? क्या वो सनातन सत्य है? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। वो झूठ है। उनका छिपा हुआ उद्देश्य आप में डर पैदा करके आपको कंट्रोल करना था। आपके पेरेंट ने अगर ये बोला था, बेटा बारिश में भीगोगे तो सर्दी हो जाएगी, तो डर के मारे आपको वो, आप नहीं जाओ, तो आपको डरा कर वो आपको कंट्रोल करना चाहते थे। क्योंकि आपके पेरेंट नहीं जानते थे कि डर की बजाय प्यार से भी बच्चे को कंट्रोल किया जा सकता है।
लेकिन प्यार से कंट्रोल करने का तरीका उन्हें नहीं आता। जब आप पेरेंटिंग के वर्कशॉप में आएंगे हमारे, वहां पर कैसे बच्चे को प्यार से कंट्रोल कर सकते हो, वो उसकी टेक्निक्स भी सीखेंगे। राइट, आगे बढ़े। तो जो बाहरी सुझाव की ये प्रक्रिया हर घर, ऑफिस, फैक्ट्री और क्लब में चलती है। हर जगह हमें नेगेटिव सजेशन मिलते हैं, यस और नो। तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि जाने अनजाने में लोगों के सजेशंस का उद्देश्य ये होता है कि आप वैसा ही सोचें, वैसा ही महसूस करें और वैसा ही काम करें जैसा वो चाहते हैं, ताकि उन्हें फायदा पहुंचे, भले ही आपका नुकसान हो जाए। इजंट इट आई ओपनिंग? रिपीट करूं? बाहर से आपको जो सजेशन दिए जा रहे हैं, तो वहां पे उनका उद्देश्य ये होता है कि आप वैसा ही सोचें जैसा वो चाहते हैं, आप वैसा ही महसूस करें जैसा वह चाहते हैं, आप वैसा ही काम करें जैसा वह चाहते हैं, ताकि उन्हें फायदा पहुंचे, भले ही आपका नुकसान हो जाए। और दुख की बात यह है कि कई बार ये सजेशन हमारे घर वालों से मिलते हैं, हमारे नियर एंड डियर वन की ओर से, जबकि उनका इंटेंशन ये नहीं होता। बताते तो वो यही है कि मैं आपका भला चाहता हूं, लेकिन उसके पीछे उनका जो हिडन उद्देश्य जो रहता है वो यही होता है कि उनका फायदा। राइट। तो उस भविष्य वक्ता में अद्भुत पारलौकिक शक्तियां हैं। वह भविष्य वक्ता लोगों का बहुत भला या बुरा कर सकती है। उसे भविष्यवाणी की सच्चाई पर पूरा भरोसा था। एक मिनट, शायद हम आगे आ चुके हैं। यस, हम थोड़ा एक पेज स्किप कर गए, वापिस आ जाते हैं। राइट। तो कोई भी सजेशन दे हमें, हमें कॉन्शियसली ये सोचना है कि इसे स्वीकार करना है कि नहीं करना है। क्लियर। आगे एक और एग्जांपल दे रहे हैं लेखक की किस तरह सुझाव ने एक आदमी की जान तक ले ली। मेरे दूर के एक रिश्तेदार ने भारत की एक मशहूर महिला भविष्यवक्ता क्रिस्टल गेजर से अपना भविष्य पूछा। ज्योतिषी ने उसे बताया कि उसका दिल बहुत कमजोर है और वह अगली अमावस्या को मर जाएगा। क्या कहा? अगली अमावस्या को तुम मर जाओगे। मेरा रिश्तेदार स्तब्ध हो गया। कोई भी होगा तो शॉक हो जाएगा ना। उसने अपने परिवार के हर व्यक्ति को ये भविष्यवाणी बताई। ये सबसे ज्यादा गलत कर दिया, क्योंकि जितनी बार बताया उतनी बार आपके सबकॉन्शियस ने सुना। उसने अपने वकील से मिलकर वैसियत तक ठीक करवा ली। ये तो और भी पक्का कर दिया। जब मैंने उसे उसके विश्वास के डिगाने की कोशिश की, तो उसने मुझे बताया कि उस भविष्य वक्ता में अद्भुत पारलौकिक शक्तियां हैं। वह भविष्य वक्ता लोगों का बहुत भला या बुरा कर सकती है। उसे भविष्यवाणी की सच्चाई पर पूरा भरोसा था। अब यहाँ पर इस व्यक्ति के पास चॉइस थी कि नहीं? उसने भले ही बोला कि तुम मर जाओगे, लेकिन वो ट्रस्ट रख सकता था ना अपने ऊपर। वो भगवान थोड़ी ना है ये भी तो मेरी तरह हार्ड मांस का बना हुआ पुतला है, इंसान ही है वो। डिनाई कर सकता था उसकी बात को। तुम चाहे कितनी बड़ी ज्योतिष हो, मैं तुम्हारी बात को नहीं मानता। डिनाई कर सकता था कि नहीं कर सकता था, लेकिन इसने भरोसा कर लिया। जब अमावस्या करीब आने लगी तो वह खोया खोया रहने लगा। 1 महीने पहले वह आदमी खुश, स्वस्थ, उत्साही और जोशीला था। देखो, एक सजेशन ने इस बंदे का पूरा जीवन नष्ट कर दिया।
अब वह बीमार दिखने लगा। अमावस्या के दिन उसे बहुत बुरा हार्ट अटैक आया, वह मर गया। हालांकि उसे ये पता नहीं था कि अपनी मौत का कारण वह खुद था। उसने खुद अपनी जान ले ली। राइट, इसका उल्टा भी तो कर सकता था ना वो बंदा। हमने खुद कोरोना के टाइम इस चीज को एक्सपीरियंस करके देखा है। मेरे हस्बैंड, यहाँ हम सूरत में है, सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में वो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और कोरोना के टाइम उनकी ड्यूटी पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ ही थी। तो उस वक्त हम दोनों ने यही माइंडसेट रखा था, भले ही हम पॉजिटिव पेशेंट के साथ आप काम कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं होगा। हालांकि इन्फेक्शन लगा, कोरोना हुआ, लेकिन ना ही हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए, और मैंने तो ना ही कोई भी एलोपैथिक दवाई भी ली थी। मैंने सिर्फ सेल्फ पॉजिटिव सेल्फ सजेशन देकर, और वो जो आयुर्वेदिक दवाई थी या काढ़ा था, उसी के बलबूते पर अपने कोरोना को 10 दिन में ठीक कर लिया। पहले मेरे हस्बैंड ने भी 1 वीक में उन्होंने वो एलोपैथिक दवाई ली। हम दोनों अलग अलग ग्रुप में क्वारंटाइन थे। वो मुझे वीडियो कॉल करके बोल रहे थे, तुम दवाई लो, तुम दवाई लो। मैंने बोला नहीं, मुझे दवाई की जरूरत नहीं है। दवाई लेती हूँ कोरोना की, तो फिर मैं अपने सबकॉन्शियस को ये स्ट्रांग मैसेज देती हूँ कि मुझे कोरोना हुआ है। मैं तो डिनाई ही कर रही हूँ, मुझे कोरोना हुआ ही नहीं है, मुझे तो नॉर्मल नॉर्मल बुखार आया है, मैं ठीक हो जाऊंगी, यही बोलती थी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बुखार तो 4-5 दिन में ठीक हो जाता है, मैं भी हो जाऊंगी ठीक। और जब उन्होंने देखा कि दवाई के बगैर भी मेरी भी उतनी ही रिकवरी थी जितनी उनकी दवाई लेकर थी, छठे दिन से उन्होंने भी एलोपैथिक दवाई लेना बंद कर दी, और 10 दिन के बाद हम दोनों ही रिकवर हो चुके थे, हमारे रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आ चुके थे। जबकि उसका उल्टा हो सकता था ना, कि बाप रे, मेरा हस्बैंड तो पॉजिटिव पेशेंट के साथ ही काम कर रहा है हॉस्पिटल में, पता नहीं कैसा इन्फेक्शन लगा होगा उनको, अब तो हम मर जाएंगे। जिस तरीके से इस बंदे ने सोचा, वैसा वैसा मैं भी सोच सकती थी, मेरे हस्बैंड भी सोच सकते। यहाँ तक कि डॉक्टर ने बोला भी कि आप एडमिट हो जाओ, लेकिन मैं हमने मना ही कर दिया, डिनाई कर दिया। एडमिट होंगे तो हम तो फिर से स्ट्रांग मैसेज दे देंगे यूनिवर्स को, सबकॉन्शियस को, कि मैं बीमार हूं। मैं तो बीमार हुई ही नहीं, फिर मैं क्यों एडमिट हूं। हमारा ऑक्सीजन लेवल भी ठीक रहता था उस वक्त। हालांकि हम प्राणायाम करते थे, जो बाहरी जो करना था वो तो कर ही रहे थे हम, काढ़ा ले रहे थे, फ्रूट्स खा रहे थे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ रहे थे उस वक्त, क्योंकि और तो कुछ करना था नहीं। टीवी तो बंद ही कर दिया था, क्योंकि हर जगह पे कोरोना के अलावा कोई बात ही नहीं आ रही। टीवी कंप्लीटली बंद। न्यूज़पेपर तो वैसे भी मेरे घर में नहीं आता है, मेरे घर में लाइब्रेरी है। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी थी उस वक्त भी। कोरोना के टाइम पे भी बहुत अच्छे अच्छे हीलिंग लोगों ने, वहां पे हीलिंग के सेशंस लोग कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे थे, उस सेशंस को अटेंड किया था हमने। राइट। तो हम में से कितनों ने ये इस तरह की कहानियां सुनी है, और ये सोचकर थोड़े कांपे हैं कि ये दुनिया रहस्यमयी अनियंत्रित शक्तियों से भरी पड़ी है।
हाँ, दुनिया शक्तियों से भरी पड़ी है, लेकिन वे ना तो रहस्यमय है ना ही अनियंत्रित। मेरे रिश्तेदार ने खुद अपनी जान ले ली क्योंकि उसने एक सशक्त सुझाव को अपने अवचेतन मन में दाखिल होने दिया। उसने भविष्यवक्ता की शक्तियों पर भरोसा था, इसीलिए उसने उसकी भविष्यवाणी को पूरा स्वीकार कर लिया। आइए सबकॉन्शियस माइंड की कार्यविधि की जानकारी के आधार पर इस घटना को देखें। व्यक्ति का कॉन्शियस या लॉजिकल माइंड जिस बात पर यकीन करता है, अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और उसके अनुरूप कार्य करता है। लिख लो अपने जर्नल में। मेरा कॉन्शियस माइंड जिस बात पर यकीन करता है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार कर लेता है और उसके अनुरूप कार्य करता है। लिख लो। लिख लो तो लिखने के बाद चैट बॉक्स में टाइप करना डन। रिपीट करती हूँ। मेरा कॉन्शियस या फिर चेतन माइंड जिस बात पर यकीन करता है, उसे मेरा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार कर लेता है और उसी के अनुरूप कार्य करता है। डन। लिख लिया सभी ने? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो मेरा रिश्तेदार जब उस भविष्य वक्ता के पास गया, तो वह सुझाव ग्रहण करने की मनोदशा में था। वो कौन सी मनोदशा में था? वो जो बोलेगा मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। भविष्य वक्ता ने उसे एक नकारात्मक सुझाव दिया जिसे उसने सच मान लिया। वह दहशत में आ गया। उसे पूरा विश्वास था कि अगली अमावस्या को वो मरने वाला है। उसने इसके बारे में सबको बता भी दिया और अपनी मौत की तैयारी करने लगा। मौत के बारे में उसके डर और आशंका को उसके अवचेतन मन ने सही मान लिया और उसकी मौत को हकीकत में बदल दिया। और जिस महिला ने उस मौत की भविष्यवाणी की थी, उसकी शक्ति मैदान के पत्थर और लकड़ियों से ज्यादा नहीं थी। उसके सुझाव में जान लेने की शक्ति नहीं थी। अगर वह आदमी मन के नियमों को जानता, तो वह इस नकारात्मक सुझाव को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता और भविष्य वक्ता के शब्दों पर जरा भी ध्यान नहीं देता। अगर वह जानता कि वह अपने ही विचारों और भावनाओं द्वारा नियंत्रित है, तो वह जिंदा रह सकता था। तब भविष्य वक्ता की भविष्यवाणी बख्तरबंद टैंक पर फेंकी गई रबर की गेंद जैसी होती। वह आसानी से उसके सुझाव को नकार सकता था और हवा में उड़ा सकता था, जिससे उसे कोई नुकसान नहीं होता। उसकी बजाय जागरूकता और समझ की कमी के कारण उसने अपनी मौत को खुद ही बुला लिया। राइट? तो याद रखिए दोस्तों, दूसरों के सजेशन में अपनी कोई शक्ति नहीं होती है। शक्ति किस में होती है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। जिस चीज को हमारा माइंड स्वीकार करता है, वही उस विचार को शक्ति देता है। पावर दूसरों के सजेशन में बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने विचारों के द्वारा उसे शक्ति देते हैं। आपको अपनी मानसिक सहमति देनी होती है किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए। आपको उस विचार को स्वीकार करना होता है, तब वह विचार आपका बन जाता है और आपका अवचेतन मन साकार करने के लिए काम करने लगता है। तो याद रखें, आपके पास चॉइस है, चुनने की क्षमता। तो जिंदगी चुने, प्रेम चुने, सेहत चुने, ग्रोथ चुने, सफलता को चुने। क्यों नकारात्मक चीजों को चुनना है? राइट? लिख लो अभी। मैं हमेशा मेरे जीवन में सकारात्मक सुझावों को सुझावों का चुनाव करूंगा या करूंगी। लिख लो, अभी के अभी लिख लो। मैं हमेशा जीवन भर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सजेशंस को ही एक्सेप्ट करूंगी या करूंगा।
कितना पावरफुल एफर्मेशन है ये। मैं सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव सजेशंस को ही एक्सेप्ट करूंगा। मैं सिर्फ हेल्थ को चुनूंगा। मैं सिर्फ जीवन को चुनूंगा। मैं सिर्फ प्रेम को चुनूंगा। मैं सिर्फ ग्रोथ को चुनूंगा। मैं सिर्फ सक्सेस को चुनूंगा। मैं सिर्फ सकारात्मक चीजों को ही चुनूंगा। लिख लिया? आगे बढ़े, चलिए। तो माने गए प्रमुख आधार वाक्यों की शक्ति वो क्या है, आगे देखते हैं। तो प्राचीन यूनान के जमाने से दार्शनिक और तर्कशास्त्रियों ने सिलोजिज्म नामक तर्क का अध्ययन किया है। सिलोजिज्म में मस्तिष्क व्यवहारिक संदर्भ में तर्क करता है। इसका मतलब यह है कि आपका चेतन मन जिस प्रमुख आधार वाक्य को सच मानता है, उसी से वह निष्कर्ष तय होता है जिस पर आपका अवचेतन मन पहुंचेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सवाल या समस्या कौन सी है। अगर आधार वाक्य सही है तो निष्कर्ष अवश्य ही सही होगा। तो उदाहरण के लिए, हर गुण प्रशंसनीय है। दयालुता एक गुण है, इसीलिए दयालुता प्रशंसनीय है। या यह सभी निर्मित चीजें बदलती और खत्म होती है। मिस्र के पिरामिड निर्मित चीजें हैं, इसीलिए पिरामिड बदलेंगे और खत्म होंगे। राइट? आज नहीं तो कल। जो भी ये संसार में है वो एक न एक दिन वो खत्म होने ही वाला है। राइट? जो निर्माण होता है वो खत्म होता ही होता है। राइट? तो पहले वाक्य को प्रमुख आधार वाक्य कहा जाता है और सही आधार वाक्य से ही सही निष्कर्ष निकलते हैं। कॉलेज के एक प्रोफेसर ने न्यूयॉर्क सिटी के टाउन हॉल में मस्तिष्क विज्ञान पर मेरे कुछ भाषण सुने। वे बाद में मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझसे कहा, मेरे जीवन में हर चीज गड़बड़ है। मैं अपनी सेहत, दौलत और मित्र गंवा चुका हूँ। मैं जिस चीज को छूता हूँ बिगड़ जाती है। ये देखो, ये कितना पावरफुल नेगेटिव सजेशन है, सेल्फ सजेशन। मैं जिस चीज को छूता हूँ बिगड़ जाती है, उसकी जगह पे मैं जिस चीज को छूता हूँ वो सुधर जाती है या फिर वो सोना बन जाती है, ये भी तो बोल सकता था ना ये बंदा। मैंने उन्हें समझाया कि उनकी समस्याएं तार्किक रूप से उनके आत्मविनाशक प्रमुख आधार वाक्य से ही उत्पन्न हुई है। अपने जीवन को बदलने के लिए उन्हें अपने चिंतन में एक नया प्रमुख आधार वाक्य स्थापित करना होगा। उन्हें विश्वास को सही मानना होगा कि उनके अवचेतन मन की असीमित बुद्धि क्षमता उन्हें आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक मार्गदर्शन दे रही है, निर्देशित कर रही है और समृद्ध बना रही है। और जब वे ऐसा कर लेंगे, तो उनका अवचेतन मन अपने आप उन्हें समझदारी से निर्णय लेने के लिए गाइड करेगा, उनके शरीर का हीलिंग कर देगा और उनकी मानसिक शांति को वापस लौटा देगा। और प्रोफेसर ने अपने जीवन की मनचाही तस्वीर बनाई। उनका प्रमुख आधार वाक्य ये था। ये लिखिए, ये आप भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख सकते हो। असीमित बुद्धिमत्ता हर तरीके से मुझे मार्गदर्शन दे रही है। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और मेरे मस्तिष्क तथा शरीर में सामंजस्य का नियम काम करता है। मेरे पास सौंदर्य, प्रेम, शांति और अबंडेंस है, प्रचुरता है। सही कर्म और दैवी विधान के सिद्धांत मेरे पूरे जीवन पर शासन करते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरा प्रमुख आधार वाक्य जीवन के शाश्वत नियमों पर आधारित है और मैं जानता और महसूस करता तथा विश्वास करता हूँ कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे कॉन्शियस माइंड की विचार प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी। क्या कहा प्रमुख आधार वाक्य में? वो अनलिमिटेड डिवाइन इंटेलिजेंस, असीमित बुद्धिमत्ता,
हर तरीके से मुझे गाइड कर रही है। आई एम कंप्लीटली हेल्दी और मेरा माइंड और बॉडी पूरी तरह से अलाइनमेंट में है। मेरे पास ब्यूटी, प्यार, लव, पीस और अबंडेंस है। और राइट एक्शन और डिवाइन ऑर्डर में मेरे पूरे जीवन पर उनका कंट्रोल है। मैं राइट कर्म करता हूँ और डिवाइन ऑर्डर में करता हूँ और उसी का मेरे जीवन पर शासन है, उन्हीं का कंट्रोल है। और मैं जानता हूं कि मेरा ये प्रमुख आधार वाक्य जीवन के शाश्वत नियम यानी कि यूनिवर्सल लॉज के ऊपर आधारित है। और मैं जानता हूं, महसूस करता हूं, विश्वास करता हूं। आई नो, आई फील एंड आई ट्रस्ट कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे कॉन्शियस माइंड की जो भी विचार प्रकृति यानी कि सोच है, उसके अनुरूप, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेगा, उसके अकॉर्डिंग मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस करेगा। राइट? बाद में लिख लेना इसको। स्क्रीनशॉट ले लिया है सबने? ओके। तो बाद में उन्होंने अपनी प्रगति की सारी जानकारी देते हुए लिखा, मैंने अपने प्रमुख आधार वाक्य को धीरे धीरे, शांति से और प्रेम से दिन में कई बार रिपीट किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिन में कई बार रिपीट किया। मैं जानता था कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड की गहराई में ये उतर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन था कि मुझे मन के नियमों के आधार पर परिणाम मिलेंगे। मैं आपके साथ हुई बातचीत के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ और ये भी कहना चाहूंगा कि मेरे जीवन के सभी क्षेत्रों में बहुत सुधार हो रहा है। ये कारगर है। राइट? तो ऊपर जो प्रमुख वाक्य दिया गया है वहां पे भी अगर आप फिर एक बार हर सेंटेंस के साथ अगर ग्रेटिट्यूड ऐड कर देंगे तो वह 100 गुना उसकी पावर बढ़ जाएगी। मैं बहुत ही ज्यादा कृतज्ञ हूँ और उस डिवाइन इंटेलिजेंस का धन्यवाद करता हूँ कि वह मुझे मार्गदर्शन दे रही है। मैं धन्यवाद करता हूँ ईश्वर का कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और मेरे मस्तिष्क तथा शरीर में सामंजस्य का नियम काम करता है। आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे पास सौंदर्य, प्रेम, शांति और प्रचुरता है। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि सही कर्म और देवी विधान के सिद्धांत मेरे पूरे जीवन पर शासन करते हैं। राइट? इस तरीके से पावरफुल बना दो अपने सेल्फ सजेशंस। आगे बढ़े। चलिए। तो आगे लेखक ये कहते हैं कि अवचेतन मन बहस नहीं करता है। अवचेतन मन बहुत ज्यादा समझदार, वह सभी सवालों के जवाब जानता है। बहरहाल इसे पता नहीं होता कि ये जानता है। ये आपके साथ बहस नहीं करता है या पलटकर जवाब नहीं देता है। या ऐसा नहीं कहता है कि आप मुझ पर इस तरह के सुझावों की छाप ना छोड़े। वो नहीं कहता है। हमने कल एक एग्जांपल दिया था मॉर्निंग में एक्सरसाइज के लिए उठने वाला। राइट? रात को कॉन्शियसली डिसाइड किया कि कल से मैं सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करूंगा। अलार्म पर लगा लिया हमने, अलार्म घड़ी में। सुबह जैसे ही अलार्म बजा, कॉन्शियस माइंड ने कहा बहुत ठंडी है, कल से करेंगे, सो जा। तो आपके सबकॉन्शियस ने क्या कहा? जो हुक्म मेरे आका, आपकी इच्छा सोने की है, आप सो जाओ। उसने आपके सामने
बहस नहीं की कि क्यों रात को तू बड़ी डींगे हाँक रहा था कि आज से एक्सरसाइज करूंगा, अब क्यों रजाई ओढ़ के सो रहा है, उठ। ये नहीं बोलेगा वो। तो जब आप कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, मैं इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता, मैं गलत जगह गलत घर में पैदा हो गया था, मैं सही नेताओं को नहीं जानता हूँ, तो आप इन नकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन मन में भर रहे हैं और इसके अनुरूप ये प्रतिक्रिया भी करता ही है। और इससे आप दरअसल अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि आप दरअसल अपनी ही भलाई का रास्ता रोक रहे हैं। आप अपने जीवन में कमी, लिमिटिंग और कुंठा उत्पन्न कर रहे हैं। राइट? तो जब आप अपने चेतन मन में बाधा, अवरोध और विलंब की कल्पना करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान का लाभ नहीं ले पाते। आपको दरअसल ये विश्वास होता है कि आपका अवचेतन मन आपकी समस्याओं को नहीं सुलझा सकता। इसका परिणाम होता है मानसिक और भावनात्मक संकुलन, कंगनेशन, जिसके बाद बीमारी और न्यूरोटिक प्रवृत्तियां आती है। मैंने पहले ही बताया। आप जो सोचते हैं, जो फीलिंग क्रिएट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर उस तरीके से ही रिलीज होते हैं, आपका बॉडी रिलीज करता है। जो केमिकल है, और केमिकल के रूप में वो आपके ब्लड में बहकर आपके प्रत्येक अंग में जाते हैं, प्रत्येक कोष में जाते हैं, और आपका प्रत्येक कोष फिर नकारात्मकता से भर जाता है, और फिर ये विष चक्र बन जाता है। आपके मन में और भी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। तो अपनी इच्छाओं को साकार करने और कुंठा से उबरने के लिए दिन में कई बार दृढ़ता से कहें, क्या कहें? असीमित बुद्धिमत्ता ने मुझे ये मनोकामना दी है, और यही मुझे इसे साकार करने की आदर्श योजना की राह दिखाती है, उस और ले जाती है और आवश्यक बातें बताती है, मेरे लक्ष्यों की ओर ले जाती है, और उस दिशा में मुझे क्या करना चाहते हैं चाहिए, उसकी गाइडेंस मुझे देती है। मैं जानता हूँ कि मेरे अवचेतन की अधिक गहरी समझ अब प्रतिक्रिया कर रही है, और मैं जो महसूस करता हूँ तथा जिस पर मन में दावा करता हूँ, वह बाहर व्यक्त होती है। संतुलन और समबुद्धि हर और है। Isn't it powerful affirmation? इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। असीमित बुद्धिमत्ता ने मुझे ये मनोकामना दी है। मैं धन्यवाद करता हूँ उस डिवाइन इंटेलिजेंस का, जिसने मुझे ये मनोकामना दी है, और वही मुझे इसे साकार करने की आदर्श योजना की राह भी दिखाती है, और उस लक्ष्य की ओर ले जाती है, और उसके लिए आवश्यक, जरूरी आवश्यक बातें भी वो मुझे बताती है, निर्देशित करती है, गाइड करती है, मार्गदर्शन करती है, ऐसे रिसोर्सेस लेकर आती है मेरे जीवन में, ऐसे लोगों को लेकर आती है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज को मेरे जीवन में लेकर आती है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड अभी अधिक गहरी समझ से रिएक्ट या रिस्पॉन्ड कर रहा है, और अब मैं जो महसूस करता हूँ या करती हूँ, और जिसका मन में दावा कर रहा हूँ, वो अभी बाहर व्यक्त होने लगा है, वो मैनिफेस्ट हो रहा है। हर जगह पे बैलेंस है, स्थिर चित्तता और संतुलन हर और है। तो दूसरी तरफ अगर आप कहते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब मेरा खेल खत्म, इस उलझन से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है, मैं स्टक हो चुका हूँ, तो आपको आपके अवचेतन मन से कोई जवाब या प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी।
और अगर आप चाहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए काम करें, तो इसका सहयोग पाने के लिए आपको इसे सही आग्रह करना होगा, सही आदेश उसे देने पड़ेंगे, क्योंकि ये हमेशा आपके लिए काम कर रहा है। यह इस समय भी आपके हृदय की धड़कन और सांस को नियंत्रित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जब आपकी उंगली कट जाती है, तो तुरंत वह उपचार की जटिल प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसकी सबसे मूलभूत प्रवृत्ति जीवन की ओर ही है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जिंदा रख रहा है। वो हमेशा आपकी देखभाल करता है और आपको सुरक्षित रखता है। तो आपके अवचेतन के पास अपनी खुद की बुद्धि है, लेकिन यह आपके विचारों और छवियों के पैटर्न को स्वीकार कर लेता है। जब आप किसी समस्या का जवाब तलाशते हैं, तो आपका अवचेतन प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन यह आपसे उम्मीद करेगा कि आप अपने चेतन मन में किसी सच्चे निर्णय या फैसले पर पहुंच जाए। आपको ये मानना होगा कि आपके अवचेतन मन के पास जवाब है। अगर आप कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि कोई रास्ता है भी या नहीं, मैं पूरी तरह से उलझन में हूँ, दुविधा में हूँ, मुझे जवाब क्यों नहीं मिलता, तो आप अपनी प्रार्थना को नकार रहे हैं। समय काटते सैनिक की तरह आप ऊर्जा का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते, स्टक हो जाते हैं अपने जीवन में। तो करना क्या है? तो सबसे पहले तो अपने ये जो दिमाग की गाड़ी चल रही है ना, कंटिन्यूअसली थॉट्स, उसको पहले स्टॉप करो, आराम से बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ, फिर शांति से कहो, मेरा अवचेतन मन जवाब जानता है। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी। मेरा अवचेतन मन जवाब जानता है, यह इस समय भी प्रतिक्रिया कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे अवचेतन की असीमित बुद्धिमत्ता सारी बातें जानती है और मुझे इस वक्त आदर्श जवाब दे रही है। मेरा सच्चा विश्वास मेरे अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान को मुक्त कर रहा है। मुझे खुशी है कि ऐसा हो रहा है। कितना पावरफुल सेल्फ सजेशन होगा ये, मिरेकल क्रिएट करेगा आपके जीवन में। इसको लिख लो, सभी लिख लो। मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरा अवचेतन मन मेरी सारी समस्याओं का जवाब जानता है और वह इस समय भी प्रतिक्रिया कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड की अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड इंटेलिजेंस सारी बातें जानती है और मुझे इस वक्त आदर्श जवाब, उसका आइडियल जो सॉल्यूशन है, वो मुझे दे रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरा सच्चा विश्वास मेरे अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान को मुक्त कर रहा है। मुझे खुशी है कि ऐसा हो रहा है। आई एम हार्टिली ग्रेटफुल फॉर दैट। लिख लो। और आज आपका असाइनमेंट ये रहेगा कि आपके जीवन में अभी जिस एरिया में आप काम करना चाहते हैं, जहां पर अभी आपको जवाब नहीं मिल रहा, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, उसके लिए उसको माइंड में रखते हुए आप इस सेंटेंस को 21 बार लिखेंगे और लिखकर इसकी फोटो निकालकर ग्रुप में शेयर करेंगे। सिर्फ यही सेंटेंस लिखो। इंटेंशन जो भी है वो आपके मन में रखो। अगर आपको ग्रुप में डिक्लेयर नहीं करना है कि मेरे जीवन में मैं मेरी कौन सी समस्या पे काम कर रहा हूँ, मत बताओ, कोई बात नहीं। इंटेंशन को अपने मन में रखो। आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है, तो सबकॉन्शियस भी जान ही जाएगा कि आप किस पर्पज से कर रहे हो।
लिख लिया? अगर लिख लिया है तो चैट बॉक्स में टाइप करो डन, फिर हम आगे बढ़े। वेरी गुड, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं लिख पाए हो तो बाद में लिख लेना। आगे बढ़े। तो फिर कंक्लूजन क्या है चैप्टर 2 का, ये देख ले। याद रखने लायक विचार। नंबर 1, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप दिन भर सोचते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग तो ये बरसों पहले कह गए, सदियों पहले कह गए कि शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ सोचो, शुभ शुभ होगा। तो ही शुभ होगा, अगर शुभ बोलोगे, शुभ सोचोगे। आपका अवचेतन मन आपके साथ बहस नहीं करता है, यह आपके चेतन मन के आदेश को चुपचाप मान लेता है। अगर आप कहते हैं मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, तो आपका अवचेतन इसे सच बनाने के लिए काम करने लगता है। कोई ज्यादा अच्छा विचार चुने, इसके बजाय इसे ये आदेश दे, मैं इसे खरीदूंगा, मैं इसे मन से स्वीकार करता हूँ। अगर कोई भी घर देखे, अगर आपका ड्रीम होम जैसा लग रहा है, तो उसके ऊपर इमेजिनरी लिख दो, मैं ऐसा ही घर खरीदूंगा। या फिर वो घर बिका हुआ है तो मैं, ये घर मेरा है, वही लिख दो। अपना नेम प्लेट वहां पे इमेजिन कर लो कि इस घर के बाहर मेरा नेम प्लेट लगा हुआ है। तो आपका सबकॉन्शियस उसे स्वीकार कर लेगा। तो आपके पास चुनने की शक्ति है। तो क्या चुनेंगे? हेल्थ और हैप्पीनेस को चुनेंगे। आप दोस्ताना या गैर दोस्ताना होने का चुनाव कर सकते हैं। किसके साथ दोस्ती करनी, किसके साथ दोस्ती नहीं करनी, अगर आप कॉन्शियसली चुनाव करेंगे तो आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में जो लोग नेगेटिव पीपल होंगे, जो दोस्त आपके आपके अंदर गलत आदतें डाल रहे हैं, वो अपने आप आपसे दूर हो जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा कि वो अपने आप ही चले जाएंगे आपके जीवन से, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। यूनिवर्स उसको दूर करेगा, दर कर देगा, क्योंकि अब आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी के साथ मैच नहीं करेगी। वो बोलेंगे चल सिगरेट पीते हैं, और आप बोलेंगे नहीं मुझे सिगरेट नहीं पीना है। तो अपने आप ही वो दोस्ती छूट जाएगी। ऐसे लोग आपके जीवन से गायब हो जाएंगे। सहयोगी, खुश, दोस्ताना, प्रेम करने योग्य बनने का चुनाव चुनाव करेंगे। कोऑपरेट करेंगे लोगों को हम। याद रखो, आप जो बोओगे वही मिलेगा आपको। अगर आप अपनी ईगो में आकर किसी को हर्ट कर रहे हो, किसी का काम बिगाड़ रहे हो, तो समझ जाना आपके भी काम कभी नहीं बनेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे आपके जीवन में। हमेशा दूसरों को सहयोग करो, उसको उसकी मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करो, उसको सही गाइडेंस दो, सही एफर्मेशन दो, सही सजेशन दो। अगर ये आप चुनेंगे तो सारा संसार प्रतिक्रिया करेगा पॉजिटिवली, फिर सारी पॉजिटिव चीजें लौटकर आपके पास आएगी। और कर्म का सिद्धांत तो ये कहता है, आपका हर कर्म एक बीज है, वो वृक्ष बनेगा। यानी एक अच्छा कर्म करोगे तो 100 अच्छे कर्मों के रूप में वो आपके सामने आएगा। तो चॉइस इज योर्स। तो अद्भुत व्यक्तित्व विकसित करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। आपका कॉन्शियस माइंड वॉचमैन है, द्वारपाल है। इसका प्रमुख काम झूठी छापों से आपके अवचेतन मन की रक्षा करना है। यह विश्वास करने का चुनाव करने की क्षमता आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। तो आप खुशी और प्रचुरता का चुनाव करें। दूसरों के सुझाव और बातों में आपको चोट पहुंचाने की जरा भी शक्ति नहीं है। एकमात्र शक्ति आपके अपने विचारों में है। आप दूसरों के विचारों या सुझावों को अस्वीकृत करने का चुनाव कर सकते हैं, और अच्छे विचारों को दृढ़ता से कह सकते हैं। आपके पास यह चुनाव करने की शक्ति है कि आप कैसी प्रतिक्रिया करेंगे।
कैंसल कैंसल डिलीट कर सकते हैं हम। और अपने शब्दों पर ध्यान दे, आपको हर आलसी शब्द का हिसाब देना होगा। कभी यह ना कहें कि मैं असफल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं किराया नहीं चुका सकता। आपका सबकॉन्शियस माइंड मजाक नहीं समझता है, वह इन चीजों को हकीकत में बदल देगा। इसीलिए कभी भी मजाक में भी नेगेटिव मत बोलना। आपका माइंड बुरा नहीं है, प्रकृति की कोई भी शक्ति बुरी नहीं होती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप प्रकृति की शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं। तो अपने मस्तिष्क का प्रयोग हर जगह सभी लोगों को वरदान देने में, उपचार करने में, उसको इंस्पायर करने के लिए करें। कभी ये ना कहे कि मैं नहीं कर सकता। इस वाक्य की जगह हर आगे दिया गया वाक्य ये रखकर डर से उबरे, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। डर, अज्ञान और अंधविश्वास की बजाय शाश्वत सत्यों और जीवन के जो सिद्धांत है उस दृष्टिकोण से सोचना शुरू करें। हम एनएलपी में बोलते हैं, कोई भी अगर आपको नेगेटिव सजेशन देता है तो आपको सबसे पहले ये बोलना है, इज इट यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर ये उसकी पर्सनल बिलीफ है? क्या ये सनातन सत्य है या फिर उस व्यक्ति की वो मान्यता है? जवाब मिल जाएगा आपको, फिर डिसीजन ले लेना। कॉन्शियस माइंड जानता है, क्योंकि वो क्या सही है और क्या गलत है उसमें फर्क कर सकता है बहुत अच्छी तरीके से। तो दूसरों को अपने लिए सोचने की अनुमति ना दे कभी भी। अपने विचार खुद चुने और अपने निर्णय खुद ले। अपनी जिंदगी रूपी जहाज के कप्तान खुद बने। दूसरों को अपना जीवन हैंडल करने के लिए कभी भी ना दे। अपने हैप्पीनेस का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में ना रखें। आप अपनी आत्मा यानी कि अवचेतन मन के कैप्टन हो और अपनी तकदीर को मालिक भी। तो याद रखें, आपके पास चॉइस करने की क्षमता है। यू हैव दैट पावर। तो हमेशा जिंदगी चुने, प्यार चुने, हेल्थ चुने, हैप्पीनेस को चुने। और आपका कॉन्शियस माइंड जिसे भी सच मान लेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार कर लेगा और उसे हकीकत बना देगा। तो क्या हकीकत बनाएंगे? खुशकिस्मती, देवी मार्गदर्शन और सही कर्म और जीवन की सभी नियामतों में विश्वास करें। और हमेशा पॉजिटिविटी, सक्सेस, हैप्पीनेस, लव, हार्मनी, अलाइनमेंट, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लव, पीस, कंपैशन, इसको चुनना है। क्लियर? क्लियर हो गया सभी को? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। आज बहुत ही ज्यादा आई ओपनिंग और बलबन मोमेंट आपको मिले हैं। उसको आप याद रखना। अपनी जर्नल में अगर नोट नहीं किया है तो इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगी, उसका लिंक ग्रुप में शेयर किया कर दिया जाएगा। उसको रिकॉर्डिंग को बार बार देखकर असाइनमेंट कर लेना। और जो भी आप अपने जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट पाना चाहते हैं, उसके लिए वो जो असाइनमेंट के लिए मैंने जो सेंटेंस बोला था, उसको 21 बार लिख कर उसकी फोटो ग्रुप में जरूर से शेयर करना। असाइनमेंट करो। मैं सच में चाहती हूँ कि आप लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आए। अगर आप असाइनमेंट नहीं करोगे तो नोइंग डूइंग ट्रैप में चले जाओगे। उसे साइकोलॉजी में नोइंग डूइंग ट्रैप कहा जाता है। मतलब जान लिया, मतलब कर लिया। मैंने ये सेशन को अटेंड कर लिया, मैंने जान लिया, मेरी समझ में आ गया तो हो गया। मैंने ग्रुप में एक अक्रेशिया वाला वीडियो शेयर किया था, मेरे वन ऑफ द मेंटर हर्षवर्धन जैन का। ये अक्रेशिया की बीमारी लग जाएगी फिर आप लोगों को।
ये नहीं करना है। अगर सच में जीवन में सकारात्मक परिवर्तन चाहते हो आपके जीवन के किसी भी एरिया में, तो जो कहा जाता है वो करो। एक बार सरेंडर हो जाओ। तर्क मत लड़ाओ, क्या लिखने से हो जाएगा? अरे होता है, लाखों लोगों के जीवन में हुआ है, तो करके देखो ना। क्यों अपना दिमाग, अब तक नहीं किया है तो हुआ है, तो करके देखो ना। फिर अगर आप अपनी वर्तमान जीवन से खुश हो तो फिर हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ठीक है? तो होप आज का सेशन आपको बहुत ही पावरफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अब मैं आप लोगों की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी कि आज के सेशन से आपने क्या लर्न किया। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कौन शेयर करेगा? सबसे पहले सभी लोग अपने वीडियोस को ओपन कर लो। यस, कौन शेयर करेगा? यस हमीदा जी, यस रेणुका जी। हाँ मैम, आज का सेशन में आपने जो हमारी माइंड की पॉजिटिव थॉट के बारे में बोला कि हमारे माइंड में, जो सबकॉन्शियस माइंड में हमें जो धारणा पॉजिटिव थॉट लेके हमें आगे आगे बढ़ना है, उसी हिसाब से हमारा कोई नेगेटिव थॉट अटैक नहीं कर सकते हैं। और नेगेटिव थॉट माइंड में आते भी है तो हम डिलीट डिलीट करके भी कैंसिल कर सकते हैं। और पॉजिटिव जो एटीट्यूड सबकॉन्शियस माइंड में हमारी रिकॉर्डिंग हो जाता है, उसी से हम आगे पॉजिटिव पे बढ़ पाएंगे। तो अच्छा लेसन था। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच हमीदा जी। यस आशिता जी, अपने आप को अनम्यूट कर लो आशिता जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, एक चीज बहुत अच्छी लगी जो आपने बताया वो कि कभी भी कोई भी कुछ बोलता है तो वो सोचना है कि इज इट यूनिवर्सल ट्रूथ, और या वो उसकी सोच है जो हम पे थोप रहा है। तो दिस इज वेरी आई ओपनिंग एंड बल्ब मोमेंट थॉट। और ठीक है, वेरी गुड। और दूसरा एक क्वेश्चन है कि अगर किसी को प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है कि सभी कुछ टाल रहा है, तो उसके लिए क्या अफर्मेशंस है? जनरल अगर हैबिट है तो वो क्या अफर्मेशंस? उसके लिए आपको एक टेक्निक है जो करनी है, मैंने पिछले सेशन में बताया था। 5 4 3 2 1 5 सेकंड्स रूल कहा जाता है। उसके ऊपर भी एक बुक है 5 सेकंड रूल। जैसे ही प्रोक्रास्टिनेशन आता है, माइंड में काउंट करना है 5 4 3 2 1, और सीधा खड़े हो जाना है और जो काम करने के लिए प्रोक्रास्टिनेट कर रहे थे उसको करने लगना है, या फिर उस काम से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी तुरंत करनी है। मान लो एक्सरसाइज के लिए किया था, नहीं उठ पा रहे थे, पहले ही सबसे पहले उठकर वो उस रजाई को, उस एसी ब्लैंकेट को फोल्ड कर देना। जैसे ही उसको फोल्ड करोगे आपके सबकॉन्शियस को मैसेज जाएगा कि अब मुझे सोना नहीं है। एक्शन लिया ना, एक्शन तो कॉन्शियसली ही लेना पड़ेगा। कॉन्शियस माइंड ही कमांड देगा सबकॉन्शियस को, 5 4 3 2 1 उठ जाओ। यही कर सकते हो आप। थैंक यू। शटअप कहना है, शटअप, वो भी बताया था आपको। जैसे ही विचार आया अभी नहीं करना है, शटअप, अभी करेंगे। टेक्निक्स बता रही हूँ आपको, इस्तेमाल करो ना। ये सारी एनएलपी की टेक्निक्स है, इस बुक में ही बताई गई थी। बाहर निकल जाओ, आया था ना, चैप्टर 1 में ही था वो तो। जैसे ही नेगेटिव थॉट आए बोलना है बाहर निकल जाओ। जादू वाले सेशन में बताया था, उस विचार को पकड़ के ऐसे फेंक देना है, वो भी एनएलपी टेक्निक है। जिस टेक्निक से आपका सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो वो करना। मैं मल्टीपल टेक्निक्स बता रही हूँ आप लोगों को। जिस दवाई से आपका बुखार उतर जाए वो आपके लिए बेस्ट है। मैं अलग अलग दवाइयां दे रही हूँ, टेक्निक्स बता रही हूँ। जो टेक्निक आपके लिए वर्कआउट करे वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि सारी टेक्निक से रिजल्ट मिले। किसी को किसी टेक्निक से मिले, किसी को किसी टेक्निक से मिले। मैंने मल्टीपल टेक्निक्स बता दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू आशिता जी।
ना रीनेम कर लो, मुझे कंफ्यूजन होता है कि ये कौन आ गया। हाँ। ओके, रेणुका जी। गुड मॉर्निंग बताइए। मैम, हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग। मैम मैं ना, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, पर फिर भी मैं आपका सेशन मिस नहीं करती, क्योंकि मैं सोचती हूँ 5 मिनट ही सही, पर वो ज्ञान का मोती मुझे मिल जाएगा। कल मेरे को थोड़ा ड्यूटी निकलना पड़ा था, इसलिए कल का तो मैंने सीखा था कि विचार बीज है, तो वो बहुत बड़ी बात थी वो, कि अपन जो भी सोचते हैं वो पनपता रहता है। और आज आपने मेरी बुद्धि को असीमित बना दिया। मतलब असीमित बुद्धिमत्ता मुझे मार्गदर्शन देती है, तो आज के मतलब उसका मेरे को अपने सेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लगी। एक मैम, मैं भी आपसे कुछ राय लेना चाहती हूँ। जैसे मैं ना, जैसे सुबह का जो मेरा ये बहुत क्रूशियल टाइम हो जाता है, ये बहुत मतलब मेरे लिए हैफेजर्ड हो जाता है। मैं ये भी करना चाहती हूँ, वो भी करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं क्या करूं? मतलब जैसे मेरे को बहुत गुस्सा आता है अगर मैं आपका सेशन नहीं सही से सुन पाती। पर मेरे बच्चे भी इक्विवेलेंट इम्पोर्टेंट है। जैसे उसकी वैन आ गई तो उसको भी मुझे उसी टाइम पे तैयार करना है। मैं आपके सेशन से पहले मैं योगा क्लास जाती हूँ। वो भी करके आती हूँ। तो मुझे ना बहुत ऐसा लगता था, आपको सजेस्ट करो। मतलब मैं, इससे ये मेरा क्या बीपी बढ़ जाता है। ये ऑलरेडी, ये मत बोलो मेरा बीपी बढ़ जाता है, नेवर से दैट। नहीं, फिर मैं पता है क्या करती हूँ, मैं अपने हृदय को धन्यवाद देती हूँ। जैसे है ना, अपने हृदय को धन्यवाद देती हूँ। ऑलरेडी जादू बुक रीडिंग में हाँ, दैनिक जीवन वाला जो था ना, जादुई जी। दिन, वो उसमें देखूँ ऑलरेडी ना। बताया है कैसे करना है। ठीक है, वो वो वीडियो जादुई फिर से वाला देख मेरे, लेना। और जादुई जो दिन लोग अभी वाला। यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो भी हमारा हाँ, हाँ, जादू बुक रीडिंग सेशन इससे पहले हुआ था। वहां पे वो बहुत 28 दिन की शानदार था। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस दी गई थी, तो वहां पे जादुई दिन की जो प्रैक्टिस है उसमें ऑलरेडी बता दिया गया है। वहां पे धन्यवाद करना है। मेरे पहले डे टू डे लाइफ में मुझे क्या करना है वो लिखो। जी, जी, जी। इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा, ठीक है। और वो सारी चीजें सामंजस्य से मेरे हो गई पूरी। थैंक यू करना है, ग्रेटफुल हो जाना है। सामंजस्य से है। वो विजुअलाइज, जैसे ही हम थैंक यू करते हैं विजुअलाइजेशन शुरू हो जाता है ना सबकॉन्शियस में। यस मैम। आप करके देखो, आप देखेंगे धीरे धीरे वो चीजें अपने आप ऐसे सेट होती जाएगी ना, आपको बिल्कुल भी मॉर्निंग में हर्डल नहीं लगे। ऐसा लगेगा वही तो बहुत स्मूथ जा रहा है मेरा जीवन, मेरा जीवन बहुत स्मूथ है, मेरा डेली रूटीन बहुत स्मूथ है। ये एफर्मेशन लिखो ना, जी मैम। मेरा डेली रूटीन बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। इस तरीके से पूरे भाव से फील करो। क्योंकि मैं मतलब मैं ये सोचती हूँ, मैंने अगर 10 मिनट भी सुना, जैसे थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ, 6:30 बजे आती हूँ, 6:50 पे लॉग इन करती हूँ, फिर सुनती हूँ, फिर मेरे को लगता है कि मतलब मैंने कुछ गेन किया है। मतलब मैं तो सबको कहती हूँ, मैं पार्टिसिपेंट देखती हूँ, मैंने कहा इतने कम लोग क्यों आते हैं सिर्फ सुबह नहीं उठने की वजह से। आ जाएंगे। आ जाएंगे, इसीलिए तो रिकॉर्डिंग दे रही हूँ ना। व्यूज तो हाँ बहुत मैम। आते हैं, सो नाइस, सो पर नाइस बाद ऑफ में यू। देखते हैं। यूट्यूब पे व्यूज हाँ, आ जाते हैं फिर बाद। हाँ, हाँ, हाँ। जी देखने मैम, वाले लोग देख मार्गदर्शन ही देने के लिए ले रहे हैं। धन्यवाद। हाँ, जी। ठीक है, हाँ जी। तो पॉजिटिव ओके। सेल्फ एफर्मेशन लिखो यहाँ पर। आज का जो बुक रीडिंग था उसके परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहूँ, तो वहां हाँ, पे हाँ। लिखो कि मेरा डेली रूटीन बहुत स्मूथली जा रहा है। आई एम हार्टिली जी, ग्रेटफुल टू यूनिवर्स कि मेरा डेली रूटीन बहुत ही स्मूथ हो रहा है। हो गया ना बहुत पावरफुल स्मूथली जा एफर्मेशन। रहा, स्मूथली जा रहा है। आई एम ग्रेटफुल। क्या लिखो? आई एम ग्रेटफुल कि मेरा फॉर दैट। डेली रूटीन बहुत ही इजी है, स्मूथ है, हम्म, हम्म। और सारी चीजें बहुत ही बैलेंस में चल रही है। जी मैम। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। ठीक थैंक है। यू और एवरीवन। ये भी एक हाँ, ऐड कर लो, मेरे फैमिली मेंबर्स भी बहुत सपोर्टिव है। वो भी मेरे डेली रूटीन में मुझे हेल्प करते हैं। बच्चे खुद जी, रेडी जी। हो जाते हैं, बच्चे खुद हाँ, नहीं अपना होते हैं मैम। मैं कर मैं लेते हैं। विजुअलाइज करती हूँ ना, तो मेरी बच्ची उठ जाती है। जैसे मैंने उसको कह रखा है, मैंने कहा बेटा आप चाहते हो आप शाम को खेलने जाओ, तो आपको मेरे को योगा क्लास के लिए सपोर्ट करना है, तो वो उठ जाती है मेरे आने से पहले। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये पावर है, मतलब एफर्मेशन की, थैंक है ना। कृतज्ञता की। हाँ है मैडम, है। वो 7 साल की है, पर फिर भी वो भी उठ जाती है, तो मुझे अच्छा लगता है कि मतलब यूनिवर्स फिजिबल कर देता है हर चीज। हमें बस सोचना होगा। यस, तो सोचो ना। जी सोचने पर मैम। किसने पाबंदी नहीं लगाई। पॉजिटिव जी। सोचो। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू सो मैम। मच रेणुका जी। आज थैंक्स टू गोपाल यू जी मैम। जुड़े हैं।
गोपाल जी कुछ कहना चाहेंगे आज के सेशन के बारे में? अपना वीडियो और ऑडियो दोनों ही ओपन कर लीजिए। वेलकम गोपाल जी, बताएं। आपका ऑडियो ऑफ है शायद, ऑडियो ओपन कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपका ईयरफोन निकाल दीजिए, ईयरफोन निकाल दो। यस, डिस्कनेक्ट कर दो उसको आपके डिवाइस से, आप बोलिए। अभी आवाज आ रही है? यस, अभी आ रही। अच्छा, मेरा एक्चुअल में 6 बजे इसी फोन पे एक योगा का सेशन चलता है, वो 7:30 बजे तक चलता है, 7:45 तक चल जाता है वो। तो मैंने हम्म। ऐसे ही स्क्रॉल करते करते देखा कि आपका तो सुबह 6 बजे शुरू होता है, कितने 6:15 शायद शुरू होता है। ये तो साढ़े मैंने छह का सोचा टाइम है। खत्म हो गया होगा, तो फिर भी मैं कनेक्ट करके देखा तो अभी चल रहा था। तो लास्ट पार्ट ऑफ द लास्ट फ्यू मिनट्स मैंने आज देखा है। कल मैं कोशिश करूंगा कि इस मेरा जो प्रोग्राम है वो दूसरे फोन से करूं और फिर आपका सेशन अटेंड करूं। मैं एक बात आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि कल से फिर हमारे सेशन का टाइम 7 बजे का हो रहा है। हम 7 बजे से शुरू करेंगे। अच्छा, मॉर्निंग फिर में, सात हाँ, 7 बजे मॉर्निंग में ज्वाइन मेरे करने दूसरे का सेशन कोशिश है। करूंगा। और आज की रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पर अगर होगी तो वो मैं देखूंगा। और आपने जो स्क्रीन शॉट्स लेने को बोला है, मैंने कोशिश की है लेने की। और यस, लेट मी सी हाउ लॉन्ग एंड हाउ फास्ट आई कैन पिक अप। डेफिनेटली चलेंगे आप। आप मिरेकल मॉर्निंग ग्रुप में है सर? आवाज नहीं आई क्लियर। मिरेकल मॉर्निंग ग्रुप में है सर आप? ये पूछ रही हूँ आपको। मेरे को 1 मिनट, फैन का आवाज आ रहा है। अभी बोलिए, फैन का डिस्टरबेंस था थोड़ा। हाँ, मिरेकल, जिस ग्रुप में ये सेशन की लिंक्स आती है, मिरेकल मॉर्निंग क्लब का ग्रुप, वो उस ग्रुप में है आप? हाँ जी, मैं हूँ उस ग्रुप में। हाँ, तो फिर आप ग्रुप में है तो ग्रुप में लिंक भी आती है, और डेली यूट्यूब पे जब वीडियो जाता है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती हाँ है हाँ, वहां पे। मैं ग्रुप अगर में मॉर्निंग में आपके कोशिश दूसरे करूंगा। सेशन है तो बाद में रिकॉर्डिंग देख के असाइनमेंट कर सकते हैं। ओके। ओके, आज मैं करूंगा असाइनमेंट। तो आई जरूर डू से इट टुडे। कीजिएगा, 21 बार लिखना है उसको, लिखकर उसकी फोटो निकाल के ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और आज श्योर का श्योर, सेशन आप सभी डेफिनेटली। लोगों को कैसा लगा उसका फीडबैक भेजिए ग्रुप में, ताकि ग्रुप में जो बाकी सोए पड़े हैं लोग वो जाग जाएं। इतना जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है? आज करेंगे। ओके। ओके, थैंक यू सो मच गोपाल शुक्रिया, जी। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। यस, और कौन शेयर करेगा? यस, कौन शेयर करेगा? शशि जी कुछ शेयर करेंगी आप? हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि कल का जो आपने असाइनमेंट दिया था, लिमिटिंग बिलीफ, हम्म। तो ढूंढा तो मुझे ये मिला कि मन में ऐसे हो गया कि जैसे आजकल के बच्चे तो कुछ सुनते ही नहीं है, हम्म। तो ये एक लिमिटिंग बिलीफ बन गया है। तो उसको कैसे लाइक कि वो बोल देते हैं कि आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए, कई बार ऐसे हम्म। बोल देते हैं। तो कई बार हमें लगता है जरूरी कि काश हमारी ये बातें उन तक भी, वो भी समझ पाए। तो इस हमारी लिमिटिंग बिलीफ से हम रुक जाते हैं, या क्या है कि आजकल के बच्चे सुनते ही नहीं है? हाँ, हमने क्या समझा? जब से पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक रीडिंग शुरू हुई, वहां पर हमने ये समझा है कि हमारी जो बिलीफ रहेगी उसके अकॉर्डिंग हमारा सबकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन करेगा। अगर हम्म। आपकी अपने बच्चों को लेकर बिलीफ ये है कि मेरे बच्चे मेरी बात सुनते ही नहीं, तो कभी भी आपके बच्चे आपकी बात सुनेंगे ही नहीं। अब आप हम्म। उसका रिवर्स चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी बात सुने, तो उसका पॉजिटिव, वो जो एंटीडॉट है वो क्या होगा? कि मेरे बच्चे बहुत ही ओबेडिएंट है, मेरे बच्चे मेरी सारी बातें मानते हैं। ये लिखना है, ये सोचना भी है, और सब मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस चीज को कॉन्शियसली एक्सेप्ट करना है। अभी कॉन्शियसली आपने एक्सेप्ट क्या किया हुआ है कि मेरे बच्चे मेरी बात सुनते ही नहीं।
आजकल के बच्चे कहाँ माँ बाप की बात मानते हैं, ये जनरलाइज भी कर दिया है, मतलब दुनिया के सारे बच्चे को आपने ऐसा बना दिया। नहीं मैं वो आपका पर नहीं बता रही वो हूँ, जैसे ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। नहीं, मैं क्या कहना चाहती हूँ, जैसे वो और बातें मानते हैं, लेकिन जैसे यदि जैसे अभी हम जो सीख रहे हैं उसको हम चाहते हैं कि वो भी समझें, तो अगर उस टाइप की कोई बात उन्हें समझाने की उसमें जाते हैं तो उसके लिए तो आपको ये सोचना है कि आप आपको क्या करना है, जब आपके बच्चे सो रहे हैं, जब सो रहे हैं तो उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। हम्म जब सो रहे हैं उस वक्त आपको इमेजिन करना है उनको लेकर, या फिर आप उनके सर पे हाथ फेरते फेरते भी ये अफर्मेशन मन ही मन बोल सकते हैं कि बेटा, मैं आपके भले के लिए ये चाहती हूँ कि आप ये सेशंस अटेंड करो। हम्म, फिर ये आप करके देखना और फिर बाद में यूट्यूब का जो वीडियो है उसकी लिंक उसको सेंड कर देना व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे, आपका बच्चा जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है। पहले उसको एफर्मेशन देना, सोता है तब मन ही मन। आप दिन में भी मन ही मन ऐसा सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि आपका बच्चा मेरा वो वीडियो है जो आप चाहते हैं कि वो देखें, उसको वो देख रहा है, आपने उसको सेंड किया तो वो उसे देख रहा है। वो देखते वक्त उसको मजा भी आ रहा है, उसको रियलाइजेशन हो रहा है, उसको लगता है कि मुझे ये सेशन करना चाहिए, या फिर वो जादू के वीडियो देख रहा है तो उसको ये लग रहा है कि मुझे कृतज्ञता करनी चाहिए। ठीक है, ये हाँ आपको थैंक विजुअलाइज करना है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो इमेजेस दे दो। राइट जैसे जैसे बुक रीडिंग में आगे जाएंगे ये सारी प्रैक्टिसेस भी आने वाली है। अभी तो हम 2 चैप्टर ही खत्म किए हमने, कल से तीसरा चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, ओके और कल से हमारा टाइम 7 बजे का रहेगा दोस्तों, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे दूसरे सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ठीक है, गाइडिंग और सैटरडे संडे सेशंस नहीं रहेंगे, मंडे टू फ्राइडे रहेंगे। तो कल फ्राइडे है तो कल होगा और फिर सीधा मंडे से, क्योंकि जादू बुक में तो क्या था, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस थी, इसीलिए हमने सैटरडे संडे कंटिन्यू रखा था। हम पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में सैटरडे संडे का ब्रेक रखें। ठीक है, ओके, एनीवन? ओके, तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर योर पावरफुल वंडरफुल शेयरिंग्स। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, दिल से ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि आप इस सेशन में आए, इस सेशन को पूरा अटेंड किया, अच्छे से समझा, सारे असाइनमेंट कर रहे हैं आप, और आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। राइट, तो आप सभी का जीवन खुशियों से भर जाए, आपका हेल्थ अच्छा रहे, आपके परिवारजन सुखी रहे, आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का प्रवाह निरंतर बहता रहे, ऐसी ईश्वर से कामना करते हुए इस सेशन को एंड करती हूँ, और कल मिलेंगे सुबह ठीक 7 बजे। ठीक है, धन्यवाद।